सो लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या देखा है बताइए, उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ते हैं। कौन सा टॉपिक आप लोगों ने देखा है लास्ट क्लास में? वर्डप्रेस पे पेज क्रिएट करना, उसका डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये सब करने के लिए। ओके, वर्डप्रेस में पेज क्रिएट करके आप लोगों ने टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड किया है। राइट। ठीक है, दैट मीन्स आप लोगों ने ऑन पेज एसईओ देख लिया है क्या होता है। हम्म। ऑन पेज देख लिया। ठीक है, तो कौन सी वेबसाइट थी आपकी बताइए, तो उसी आपसे बिना आगे बढ़ते हैं। आईटी विंटर और आईटी आईटी मिस्ट्री। मैट्रिक्स आईटी मिस्ट्री। विंटर डॉट आईटी मिस्ट्री। आईटी मास्टरी, आगे डॉट XYZ। XYZ। ओके, विंटर डॉट आई टी मास्टरी डॉट XYZ। ओके, ये आप लोगों की वेबसाइट। हम्म। राइट। ओके, यस कोचिंग सर। इंस्टीट्यूट के हिसाब से आप लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है, नाउ अभी हम सबसे पहला टॉपिक क्या देख रहे हैं? एससीओ। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ताकि पता चले कि आप लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक एससीओ में कवर कर लिया है। तो बताइए, एससीओ क्यों किया जाता है, क्या फायदा है एससीओ का? पेज रैंकिंग के लिए। वेबसाइट टॉप पे लाने के लिए। ओके, रैंकिंग में पेज को लाने के लिए। क्या यस सर। किसी भी बिजनेस के लिए एससीओ इफेक्टिव है? ये सर। ओके, मतलब हम किसी भी बिजनेस के लिए एससीओ कर सकते हैं, उसके लिए काम का है, राइट? यस। हाँ। ठीक। तो एक चीज याद रखना, जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आएगा तो पहले ये देखना कि उसके लिए उसका प्रोडक्ट और सर्विस क्या है। बिकॉज हम्म। हर बिजनेस के लिए या हर सेगमेंट के लिए एससीओ काम आएगा ये जरूरी नहीं है। डिपेंड करेगा कि उनका प्रोडक्ट और सर्विस क्या है। ठीक है, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, अंबुजा सीमेंट। आपके उधर कौन सा टॉप पे है मुझे नहीं पता। कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कि सपोज अंबुजा सीमेंट। क्या इस बिजनेस के लिए या ये जो कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, इनके लिए एससीओ इफेक्टिव रहेगा क्या? नो सर। नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये ऑफलाइन ज्यादा करते हैं इसलिए। ऑफलाइन ज्यादा होता है। राइट। ठीक है, यदि हम ऑनलाइन डिमांड क्रिएट करें तो चांसेस है कि ऑनलाइन भी लोग आए। बट डिमांड है कि नहीं है वो बात की बात है। बट क्या अंबुजा सीमेंट B2C काम करती है क्या? सबसे पहला सवाल तो ये है। ओके ओके। हाँ। राइट। ठीक है, इनका मेन कस्टमर कौन होगा? B2B इसके है। डीलर। ओके ओके ठीक है, ओके। जहाँ पे बल्क में जाता होगा और वहां से चिल्लर में डिवाइड होता है। मतलब ओके। अंबुजा सीमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनका मेन टारगेट ऑडियंस है डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर्स। उनको अप्रोच करेगी, उनको वो ज्यादा से ज्यादा लालच या ऑफर्स देगी ताकि वो अलग अलग फेस्टिवल टाइम पे क्वांटिटी में लेके जाए और अपने हिसाब से वहां पे सेल करे। ओके तो ओके। कोई भी मैन्युफैक्चरर होगा वो गूगल में जाके सर्च करेगा, चांसेस कम है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके लिए एससीओ उतना इफेक्टिव शायद नहीं होगा। लेकिन वहीं पे यदि मैं बात करता हूं कोई गिफ्टिंग शॉप की। अब हम गिफ्टिंग शॉप की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी एक महीने के बाद फेब स्टार्ट हो जाएगा और सबको गिफ्ट की नीड होगी। ठीक है, हालांकि जरूरी नहीं कि फेब्रुवरी होगा तभी नीड होगी। बट फिर भी गिफ्टिंग शॉप के लिए क्या एससीओ यूजफुल है क्या? यस सर। यस सर। जहाँ जी। पे एंड यूजर का कंसर्न आता है वहां पे एसईओ की जरूरत है सर, B2C। जी, दैट मीन जहां पे ऐसा प्रोडक्ट जो डायरेक्ट एंड कस्टमर तक पहुंचता है या जो नीड होती है वो हम्म। जाता है। जैसे कि गिफ्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की डेट में लोगों को समझ में नहीं आता कि किसको क्या गिफ्ट दे। तो हो सकता है कि वो गूगल में जाके सर्च करे बेस्ट गिफ्ट फॉर, अब जो ओके। भी है, हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गई, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, उस तरीके से सर्च कर सकते हैं। या गिफ्ट फॉर मेंस, गिफ्ट फॉर वुमेन्स। तो वो जो सर्च हो रहा है वो हमारा टारगेट ऑडियंस है जो इस चीज को सर्च कर रहा है, क्योंकि हम वो प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हम्म। उसके लिए एसईओ करने का मतलब है। ठीक है, पहले तो ये एनालाइज करना है। दूसरा, कोई भी बिजनेस के लिए आपने ये कंफर्म कर लिया कि उसके बिजनेस के लिए एसईओ नीड है।
अब नीड होने के बाद कोई भी बिजनेस के लिए जब हम एसईओ स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट ऑन पेज ऑफ पेज एक्टिविटी हम नहीं करते। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक स्टेप हमेशा फॉलो करना। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड आप लोगों को लेके जाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग फॉर्म रन करते हैं, हमको पता है क्लाइंट्स कैसे काम करता है या किस क्लाइंट में क्या प्रॉब्लम आती है जब हम एसईओ स्टार्ट करते हैं तब। तो हमेशा याद रखना, जब भी किसी क्लाइंट के लिए काम करोगे, सबसे पहली चीज सामने वाले की वेबसाइट को क्या करना, एनालाइज करना। ओके। ठीक है, राइट। कब, जब कंफर्म है कि आपको उसके लिए एसईओ करना है, ठीक है, या उस फील्ड के लिए एसईओ होता है। अब एनालाइज में क्या करना है, हमको ये चेक करना है कि सामने वाले का प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो कैसा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी एक न्यू वेबसाइट है जो 2 दिन पहले लॉन्च हुई है, ठीक है, GITRaipur.com। ठीक, जब इस वेबसाइट को हम ओपन करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है अबाउट, गैलरी, प्लेसमेंट, XYZ, यहाँ पे अवर पॉपुलर कोर्सेज। मतलब नाम से समझ में आ गया। पहली चीज तो ऊपर में आपको दिख रहा होगा क्या, लोगो में जान के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब एक इंस्टीट्यूट है। कोई भी टाइप के इंस्टीट्यूट है उसके लिए एसईओ मस्ट है। ठीक है, दूसरा, अब ये क्या क्या सर्विस में कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पे मल्टीपल कोर्स की लिस्ट आ रही है। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज है। हमको एनालाइज क्या करना है, हमको ये एनालाइज करना है कि जो भी सामने वाले का प्रोडक्ट और सर्विस है, क्या उसका सेपरेट पेज है। ओके। क्योंकि आप लोगों ने जरूरी ऑन है। पेज जब पढ़ा होगा, तो ऑन पेज में आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा, हर पेज का एक टाइटल होता है, उसी का एक डिस्क्रिप्शन होता है, एक हेडिंग होता है, और उसमें हमको कीवर्ड इंप्लीमेंट करना है विथ लिमिटेड कैरेक्टर्स। कैरेक्टर लिमिट होती है। तो यदि मेरे पास 4 प्रोडक्ट है, तो मैं चारों प्रोडक्ट के बारे में एक ही पेज में कैसे डाल सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है। और यदि मैंने डाल दिया कि चलो टाइटल में कुछ और, डिस्क्रिप्शन में दूसरा कीवर्ड, हेडिंग में तीसरा कीवर्ड, तो जब गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा, ये समझने के लिए कि वो वेबसाइट किस पेज के बारे, मतलब कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, तो उसको जब अलग अलग कीवर्ड मिलेगा ना, तो कंफ्यूज हो जाएगा और वो उस पेज को इग्नोर कर देगा। क्यों? क्योंकि वो पेज शायद उतना परफेक्ट नहीं है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए या किसी भी टॉपिक के लिए। तो हमको क्या चाहिए, वैसा पेज या वो प्रोडक्ट और सर्विस पेज जिसमें इंडिविजुअल सिर्फ उसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो, कोई दूसरे प्रोडक्ट के बारे में नहीं। क्योंकि हम एसईओ कभी भी अबाउट पेज, गैलरी पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, प्लेसमेंट, ऐसे पेज के लिए काम नहीं करते। हम वही पेज के लिए एसईओ करते हैं जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है। और वो कौन सा पेज होता है, आपका प्रोडक्ट और सर्विस पेज। तो हमको उस पेज को चेक करना है कि उसका सेपरेट पेज है क्या। कैसे चेक करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट पेज जो अवेलेबल है उस पर क्लिक करो, क्या दिख रहा है, नया पेज ओपन हुआ, ऊपर में यूआरएल भी चेंज हुआ। यही चीज मैं किसी और पेज पे जाता हूँ, तो अगेन यूआरएल चेंज हुआ और नया पेज ओपन हुआ, मतलब ये सेपरेट पेज है। ठीक है, लेकिन एक एग्जांपल के लिए और एक दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए डिफरेंस। एक वेबसाइट है mobomacha.com, यहाँ पे भी अलग अलग मेन्यू लिखा हुआ है, लेकिन आप मेन्यू के किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो क्या हुआ, नया पेज ओपन नहीं हो रहा है, वही सेक्शन स्क्रॉल होके ऊपर जा रहा है। ओके। ओके। यदि मैं अट्रैक्शन में आता हूँ, तो अगेन वही वेबसाइट का क्या हो रहा है, पेज स्क्रॉल करके अप एंड डाउन हो रहा है, बट न्यू पेज ओपन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये दैट्स सिंगल पेज वेबसाइट है। और यहाँ पे यदि हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट है, तो हम इसका चाह के भी एसईओ नहीं कर सकते, या ज्यादा से ज्यादा चाहे तो हम कोई एक प्रोडक्ट को हाईलाइट करके सब जगह वही कीवर्ड टारगेट करके काम कर सकते हैं, बाकी 3 के लिए नहीं, जो कि उतना सही नहीं माना जाता। तो बेटर है कि आप क्या करो, सबसे पहले चीज सामने वाले का जितना भी प्रोडक्ट और सर्विस है, उसके हिसाब से ये चेक करो कि सबके सेपरेट पेज अवेलेबल है कि नहीं आपके पास। यदि अवेलेबल है तो आगे बात करो कस्टमर से, अदरवाइज उसको बोलो कि मेरे को काम करने के लिए सारे पेज के अलग अलग सेपरेट पेज लगेंगे, मतलब सारे प्रोडक्ट और सर्विस के सेपरेट पेज लगेंगे। वो होगा तभी एसईओ करने का मतलब है। क्यों? क्योंकि यदि आप बिना बोले ही काम करना चालू करोगे, तो आपको भी पता है कि एसईओ में रिजल्ट आज करके कल नहीं आता, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, डिपेंड करता है कंपटीशन कितना है। 6 महीने तो वो आपको चलो पेमेंट कर देगा, क्योंकि रिजल्ट टाइम पे नहीं आता है, लेट होता है। 6 महीने बाद रिजल्ट नहीं आएगा, तो एक बार आप 6 महीने में कमा लोगे, उसके बाद आपका नाम मार्केट में खराब होगा कि आप पैसे लेके काम नहीं करते या गलत सजेशन देते, तो राइट। दोबारा काम ही नहीं मिलेगा। बराबर है। तो बेटर है कि आप
पहले चीजों को एनालाइज करो फिर आगे बढ़ो। अब आपने ये तो एनालाइज कर लिया कि इस वेबसाइट का सारे प्रोडक्ट और सर्विस पेज सेपरेट है, लेकिन एक और चीज एनालाइज करो फिर श्योर हो कि हाँ हम इसके लिए काम कर सकते हैं, क्या, जिसे हम बोलते हैं मोबाइल फ्रेंडली। आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है कि आज की डेट में मैक्सिमम लोग मोबाइल में सर्च करते हैं। आपकी वेबसाइट कितनी भी अच्छी हो लेकिन उसका लुक एंड फील जब मोबाइल व्यू पे होता है तो क्या हो रहा है, कंटेंट स्क्रीन के बाहर जा रहा है। अभी तो ये एडजस्ट हो रहा है, दिख रहा है, सारे मेन्यू एडजस्ट हो गए हैं। यहाँ पे कोर्सेज का टैब देखोगे तो कोर्सेज के टैब भी क्या हो गए, ये एडजस्ट हो गए हैं। जितने भी कंटेंट है, इमेजेस है, सब एडजस्ट हो गए हैं। लेफ्ट और राइट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है। और यदि मोबाइल फ्रेंडली नहीं हुआ तो आप सामने वाले को बोलो कि इसका एसईओ हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि आप एसईओ करके रैंक पे लेके भी आ गए और जब कोई यूजर मोबाइल में सर्च करेगा और उसका व्यू सही नहीं होगा तो यूजर क्या करेगा, क्लोज कर देगा, जिसे हम एक वर्ड बोलते हैं क्या, बाउंस। बाउंस का मतलब क्या होता है, कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट को ओपन करता है और बिना किसी पेज पे गए या बिना कोई एक्टिविटी किए सेम पेज से यदि वो एग्जिट होता है तो उसे हम बोलते हैं बाउंस। जिससे गूगल को नेगेटिव सिग्नल मिलता है कि जिस कीवर्ड के लिए यूजर आपकी पेज को विजिट किया है वो पेज उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रिलेवेंट नहीं है, इसीलिए यूजर ने कोई एक्टिविटी नहीं की, किसी अदर पेज को विजिट नहीं किया और क्लोज कर दिया। तो इससे आपकी रैंकिंग डाउन होने का चांसेस होता है, ठीक है। तो आप कितनी भी मेहनत करोगे और फिर रैंकिंग ड्रॉप हो जाएगी तो कोई मतलब है क्या, नहीं। इसीलिए ये दो चीज पहले कॉन्फिडेंट हो जाओ, सब चीज ओके है तब आप आगे बढ़ो, ठीक है। इसके बाद भी और अलग अलग स्टेप होता है जो आप आगे पढ़ोगे, बट मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद हम डिसाइड करते हैं क्या, नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेज के लिए एसईओ करोगे, क्योंकि पूरे वेबसाइट के लिए कभी एसईओ नहीं होता, एसईओ इंडिविजुअल पेज के लिए होता है और वो पेज जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो कौन से पेज के लिए एसईओ करना है तब तो आप कोटेशन दोगे। नंबर ऑफ पेज फाइंड करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, एसईओ ऑडिट करना पड़ता है, जो आप आगे पढ़ोगे। अभी आपका टॉपिक नहीं वो होगा, आगे पढ़ोगे। ऑडिट मतलब हम ऑडिट में जनरली क्लाइंट के सामने तो दो चार पॉइंट चेक करते हैं, बट जब क्लाइंट नहीं रहता या हमको टाइम है तो हम पूरा एक फॉर्मेट होता है ऑडिट का जो आपको आगे मिलेगा, कम से कम 22 से 25 पॉइंट्स होते हैं जिसको क्रॉस चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपने बिना क्रॉस चेक किए काम चालू किया और पता चला उसमें से 10 चीज तो पहले से की हुई है तो डबल मेहनत हो गई, 10 चीज के लिए टाइम वेस्ट हुआ। और दूसरी चीज, क्या पता उस वेबसाइट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्लाइंट साइड से प्रॉब्लम है और आपने बिना एनालाइज किए ओके कर दिया और कोटेशन दे दिया और काम करते वक्त पता चला कि इसमें ये चीज तो सही नहीं है, इसको करना पड़ेगा और वो डेवलपमेंट पार्ट में आएगा। तो डेवलपमेंट पार्ट एसईओ के अंदर नहीं आता। और बाद में यदि आप बोलोगे कि इसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा तो क्लाइंट आपको बोलेगा पहले बोलना था, मेरा बजट ही नहीं था, ठीक है। आपने जिस बजट में फाइनल किया बाद में यदि एक्स्ट्रा डिमांड करोगे तो सीधी सी बात है कोई भी क्लाइंट आपको 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं देगा, बाकी अमाउंट तो बहुत दूर की बात है। तो हमको ऑडिट करना पड़ता है, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो ऑडिट में आपको समझ में आ जाएगी कि क्या मेन है, कौन सी चीज क्लाइंट साइड से जरूरत पड़ती है। ऑडिट होने के बाद फाइनली हम क्या करते हैं, क्लाइंट को बजट या कोटेशन जो भी आप ये फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। अब क्लाइंट ने ओके किया, यदि वो हाँ बोलता है, सब चीज ओके करता है, तब एक और टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट। हम कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट बनाते हैं, मतलब जिस भी कीवर्ड के लिए हम काम चालू करने वाले हैं जो क्लाइंट ने फाइनल किया होगा उस कीवर्ड के लिए अभी उसका पेज कौन सी पोजीशन पे है, ताकि जब आप काम चालू करोगे तो ऐसा नहीं होता कि 6 महीने तक आप क्लाइंट को कुछ रिपोर्ट ही नहीं दोगे। हर महीने क्लाइंट को रिपोर्ट देना पड़ता है कि आपने काम चालू किया तो क्या उससे ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी तो उसको ट्रस्ट आएगा। तो हम ये कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट पहले बना के देते हैं कि अभी ये पोजीशन पे है। अब हर महीने आपको ये रिपोर्ट मिलेगा विद कंपैरिजन कि लास्ट मंथ क्या था और करंट मंथ क्या है, ताकि उसको दिखे कि हाँ ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। ये कैसे बनाते हैं ये भी आप आगे देखोगे। इसके बाद फाइनली आपका स्टार्ट होता है ऑन पेज एसईओ, जो आपने अभी पढ़ा है, ठीक है, कि आपको उस पर्टिकुलर पेज का जो भी काम चालू कर रहे हो उसका ऑन पेज करना है, ठीक है, जिसमें आपने पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, हेडिंग टैग, ठीक है, अल्ट टैग, कंटेंट, सब जगह कीवर्ड आपको इम्प्लीमेंट करना है अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर लिमिट, वो आपको ध्यान रखना है, तो वो चीजें आपको करनी है। इसके बाद आता है आपका क्या, ऑफ पेज एसईओ, ठीक है।
और इसके बीच में एक और वर्ड कुछ लोग बोलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल एसईओ, टेक्निकल ऑन पेज एसईओ। ठीक है, टेक्निकल एसईओ में सच कुछ नहीं है, उसमें कुछ चीजें रहती है जो डेवलपर की नीड के बिना आप नहीं कर सकते। जैसे कि कैनोनिकल टैग हो गया जो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेट करना है, गूगल वेब मास्टर इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो आपको टेक्निकल की जरूरत पड़ेगी या डेवलपर की जरूरत पड़ेगी, तो ये चीजें हो जाती है। उसके बाद फिर ऑफ पेज एक्टिविटी जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऑन पेज जो होता है वो वन टाइम प्रोसेस होता है, एक बार आपने किसी वेबसाइट क्लिक किया फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है उस पर्टिकुलर पेज के लिए। कोई नया पेज या कोई नया प्रोडक्ट बाद में ऐड होगा तो आपको फिर से उस पेज के लिए करना पड़ेगा, लेकिन जिस पेज के लिए आप काम कर रहे हो उस पेज के लिए दोबारा ऑन पेज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑफ पेज कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिस दिन आपने ऑफ पेज करना बंद किया उसके बाद से आपके रैंकिंग धीरे धीरे ड्रॉप हो जाएगी। ओके। ठीक है, तो आपको ये 9 स्टेप है जिसको फॉलो करना है किसी भी क्लाइंट के लिए जब आप काम स्टार्ट करोगे तब। ठीक है, लेकिन आपको पहले बेसिक चीजें जो है वो सब क्लियर हो जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या क्या चीजें करना और कैसे करना। ठीक है, तो अभी जो वेबसाइट आपको मिली है ये रही। यदि मैं आपको बोलूं अभी तक के आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है और समझा है उसके हिसाब से जो भी स्ट्रक्चर आपकी वेबसाइट का अभी तक के बना है, इस करेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से यदि आपकी वेबसाइट का एसईओ करना हो तो सबसे पहला सवाल क्या एसईओ होगा, और दूसरा सवाल यदि एसईओ होगा तो कौन से पेज के लिए एसईओ होगा या कितने पेज के लिए एसईओ होगा, ये आपको बताना है। 2 मिनट का टाइम है, आपको अपना अपना आंसर चैट पे डालना है, ताकि पता चले कि आप लोगों ने अभी तक के क्या समझा। ठीक है, पहला सवाल कि क्या इस करेंट वेबसाइट का जो भी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से एसईओ होगा कि नहीं होगा। अभी ये मत सोचना कि उसमें पे कंटेंट है कि नहीं है, क्या है वो सब छोड़ दो, ये एज्यूम करना कि कंटेंट है। मैंने इसलिए बोला करेंट स्ट्रक्चर, आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग उसका एसईओ होगा कि नहीं होगा, और दूसरा होगा तो कौन कौन से पेज का होगा, उस पेज का नाम बता। ठीक है, 2 मिनट का आपके पास टाइम है, 7:21 हो रहा है, 7:23 तक आपके पास टाइम है। अपना अपना आंसर आपको चैट पे डाल, फिर आगे बढ़ेंगे। ग्राफिक डिजाइन, थ्री मशीन पेज के लर्निंग। लिए होगा ना, अगर होगा तो कोर्सेज के 3 पेज है ना, उसके लिए होगा ना सर। अभी आप लोग अपना अपना डालो फिर देखते हैं। अभी मैं हाँ बोल दूंगा तो बाकी लोग काम ही नहीं करेंगे, सोचेंगे ही नहीं। मशीन लर्निंग ऐसा। ओके, मिताली जी ने डाला वह होगा ग्राफिक डिजाइनिंग, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। ठीक है, और बाकी लोग 3 पेजेस, संदीप जी थ्री कोर्सेज के पेजेस है ना, जो हम लोगों ने क्रिएट किए हुए उसी का हो सकता है ना सर। ग्राफिक्स, मशीन ठीक लर्निंग। है, रोहित सर के आईडी से। अच्छा, ऑफलाइन क्लासेस है क्या आप लोग की, ऑफलाइन वाले भी बैठे हो। ठीक है, तो यस आपकी जो करंट वेबसाइट है उसका जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से एसईओ होगा, क्योंकि जो मेन प्रोडक्ट है हमारा जिससे हमको रेवेन्यू जनरेट होगा दैट इज कोर्स में जितने भी पेज है 3 पेज, और ये सबका सेपरेट सेपरेट पेज है। अभी क्या कंटेंट है वो बात की बात है, बट पेज है मतलब एसईओ होगा, और सिर्फ यही 3 पेज के लिए एसईओ होगा, बाकी के लिए एसईओ नहीं नहीं। होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक के क्या क्या देख लिया है पेज क्रिएट करने के बाद। पेज में टेक्स्ट कैसे डालना है, इमेज कैसे डालना है, ये हो गया, वीडियो कैसे डालना है ये आपने देख लिया। ठीक है, लेकिन हाँ हम्म, एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जब आप किसी कंपनी में काम करोगे तो आपका काम नहीं है कि आप किसी वेबसाइट में टाइटल डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, हेडिंग टैग डालो या अल्ट टैग डालो। ओके। आपको वेबसाइट छूने का ही नहीं मिलेगा, उसका बैकएंड का एक्सेस आपके पास नहीं होगा। ठीक ओके। है, किसके पास होगा, आपके कंपनी में जो डेवलपर होगा उस इसके डेवलपर बाद के पास एक्सेस होगा या आपके सीनियर के पास होगा, वो आपको नहीं देंगे। उसका रीजन ये है कि जरूरी नहीं कि जो क्लाइंट का काम आप करोगे उस क्लाइंट की वेबसाइट वर्डप्रेस में हो, क्योंकि अभी तो आप वर्डप्रेस सीख रहे हो मतलब देख रहे हो। क्यों, क्योंकि आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है। ठीक है,
तो जरूरी नहीं कि आपके क्लाइंट की वेबसाइट वर्डप्रेस में हो सकता है कि उसकी वेबसाइट HTML में बनी हो सकता है कि PHP में बनी हो सकता है कि .NET में हो या वर्डप्रेस में भी हो, कुछ भी गारंटी नहीं है। तो हमको ये नहीं ध्यान रखना है कि वेबसाइट वर्डप्रेस में है या HTML में है तो ही SEO करना है। हमको ये फोकस करके सीखना है कि वेबसाइट का SEO कैसे करना है, चाहे वेबसाइट किसी भी लैंग्वेज पे हो, उससे कोई मतलब नहीं। सबका फॉर्मेट तरीका एक ही होता है। हमको वो चीज डेवलपर को देनी है ताकि डेवलपर जिस भी लैंग्वेज पे वेबसाइट होगी उस लैंग्वेज को यूज करके बैकएंड में हमको जो नीड है उसके हिसाब से उस पेज को ऑप्टिमाइज करेगा। खत्म बात। हमारा काम होता है खाली उस सजेशन दे पेज सकते के हैं सर बैकएंड में। हाँ, हम लोग खाली सजेशन दे सकते हैं, चेंजेस और डेवलपर नहीं, करेगा। हम रिपोर्ट बना के देते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑन पेज SEO रिपोर्ट। कैसे बनता है मैं ओके। आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, हाँ। हमारा काम है रिपोर्ट बनाना। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में यदि समझना है तो ये समझो कि डिजिटल मार्केटर का काम होता है लाइक इंटीरियर डिजाइन। इंटीरियर डिजाइन, इंटीरियर डिजाइनर क्या करता है? रिपोर्ट बना के देता है वो, ये चेंज करना है, ये वो करना है ऐसा। इंटीरियर डिजाइनर का काम क्या होता है कि आपने बोला कि मेरे को मेरा कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, मेरे को ऐसा ऐसा चाहिए, मेरे को यहाँ पे स्विच चाहिए, यहाँ पे ये वॉल चाहिए, यहाँ लाइट चाहिए, जैसा आप बोलते हो वैसा वो ड्रॉ करके आपको रेडी करके देता है। लेकिन उसको हम्म। इम्प्लीमेंट कौन करता है? जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय मतलब जो लेबर है। हम्म। इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिक का काम करेगा, प्लम्बर प्लम्बिंग का काम करेगा, ठीक है, कारपेंटर होगा कुछ कारपेंटिंग का काम होगा तो वो उसको करेगा। लेकिन किसके निर्देश पे करेगा, किसके डायरेक्शन में करेगा? हमारे भैया पे वो इंटीरियर करेगा। डिजाइनर। सामान। उसको नक्शा भी दे देगा तो नक्शा देख के भी जितने भी लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे। तो वो उनको गाइड करते हैं कि मेरे को यहाँ पे ऐसा चाहिए। वो अलग अलग लोगों की लैंग्वेज के हिसाब से उनको वैसा एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन आपको वो लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी करके आपको पूरा 3D व्यू बना के देते हैं, कलरफुल, कि कैसा दिखेगा। आपको 2D में ड्रॉ बना के दे देंगे तो शायद उतना आइडिया ना आए कि कैसा होगा। ये समझ में आता है कि हाँ इतने बाय इतने में रूम बनेगा, इतने बाय इतने में ये बनेगा, लेकिन हमको आइडिया नहीं आता। लेकिन आजकल की डेट में सॉफ्टवेयर इतने आ गए कि वो प्रॉपर एग्जैक्ट जैसा बनने के बाद दिखेगा वैसा आपको लोग बता सकते हैं। तो आपको डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो तो वैसे ही काम हमारा है। हम हमको पता है कि इसको रैंक पे लाने में ये काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उसका रिपोर्ट बनाते हैं। पहले वेबसाइट को एनालाइज करते हैं, मतलब ऑडिट करते हैं ताकि पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। और जो चीज गलत होती है, जिस चीज को करेक्ट करना है जिससे रैंकिंग में आ सकते हैं, उस पेज का पूरा ऑन पेज रिपोर्ट रेडी करके वर्ड फाइल में या नोटपैड में आप पूरा रेडी करके डेवलपर को फॉरवर्ड करते हो कि मेरे को उस पेज के बैकएंड में टाइटल ऐसा चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऐसा, चीज को टिक करो। तो वो हम्म। बैकएंड का काम वो डेवलपर देखेगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं। ओके। ठीक है, स्टार्टिंग में इसलिए ये चीज बताई जा रही है क्योंकि लास्ट लास्ट में जब ये चीज नहीं बताते तो कुछ लोगों ने इंटरव्यू में ऐसा रिप्लाई किया है कि मेरे को तो वर्डप्रेस की वेबसाइट का ही SEO करना आता है, बाकी का नहीं आता, क्योंकि हाँ। HTML PHP तो सिखाया ही नहीं गया। तो वो काम हमारा नहीं है। ठीक है, और हर बड़ी कंपनी में या छोटी कंपनी में ही सही, आपके पास एक डेवलपर या टीम में डेवलपर होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट पार्ट अलग है। गलती से भी हमने इधर का उधर को एक चीज कर दिया तो वेबसाइट बंद हो जाएगी। ठीक है, तो हम्म। बेटर है कि हम वो जो चीज हमको नहीं आती वो चीज पे हाथ न डालें। ठीक है, बट अभी क्योंकि वो चीज आपको नहीं बताएंगे या वर्डप्रेस या वेबसाइट का एक्सेस ही नहीं रहेगा तो आप सीख नहीं पाओगे। हम्म। थ्योरेटिकल आपको बता देंगे ऑन पेज में ऐसा करना, ऑफ पेज में ऐसा करना है, तो भूल जाओगे कुछ समय के बाद। इसीलिए आपको लाइव एक वेबसाइट दी जा रही है, अब उसको डेवलप करने के लिए वर्डप्रेस में बताया जा रहा है ताकि आप खुद प्रैक्टिस करके देखो, जितना सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करो, और उसके बाद आप खुद ही रिजल्ट देखो। ठीक है, लेकिन यही चीज PHP और HTML में करेंगे तो शायद आधे लोगों को तो इंटरेस्ट ना है क्योंकि कोडिंग है। इसीलिए पहले ही क्लियर करते हैं कि वो हमारा काम नहीं है। ठीक है, ओके। तो अभी आप लोगों ने लोगो, अच्छा, IT मास्टरी ये क्या है? ये आपका बाय डिफॉल्ट डोमेन का नाम है। लोगो कैसे ऐड करते हैं ये क्लियर है? नहीं, लोगों ने सीखा है। ठीक है, तो लोगो कैसे ऐड करते हैं वो देख लेते हैं। टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, इमेज कैसे ऐड करना है, आप लोगों ने देख लिया है। एक चीज और जो आप लोगों ने नहीं देखी वो देखते हैं, क्या ब्लॉग। SEO में ब्लॉग का इंपॉर्टेंस क्या है और वो कैसे ऐड करते हैं और उसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं। तो मेरे को इस वेबसाइट में कुछ भी चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? /wp-admin। तो मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ।
लॉगिन करने के बाद जो भी आईडी पासवर्ड है, तो रोहित सर ने मेरे को भेजा था आईडी पासवर्ड इसका। डिजिटल डिजिटल है, वेट, स्मॉल में सब डिजिटल। स्मॉल में डिजिटल, यस, डिजिटल, और कैपिटल पुणे और @s 123। ना ये आ गया डैशबोर्ड। ठीक है, एक साइड में वेबसाइट ओपन करके रखता हूँ ताकि मेरे को रेफरेंस दिखता जाए। ना अब सबसे पहला चीज तो लोगो चेंज करना। अभी जो भी आपने थीम सेलेक्ट की है, इस थीम में क्या हुआ है, जो आपका डोमेन का नाम है बाय डिफॉल्ट वही रहता है। आपको चेंज करना है तो कर सकते हो, लेकिन आपने क्या नाम रखा है, विंटर। यदि विंटर नाम रखा है तो विंटर के नाम से होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, आपका जो डैशबोर्ड है उसमें अपीयरेंस पे आ जाओ। अपीयरेंस पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको कस्टमाइज पे आना है। कस्टमाइज मतलब नाम से क्लियर है, लुक एंड फील कैसा दिखेगा वो डिसाइड यहीं से होता है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है साइड आइडेंटिटी। इस साइड आइडेंटिटी में आ जाओ। यहाँ पे लिखा है आईटी मास्टरी बाय डिफॉल्ट। आपको जो चाहिए, आपको जैसे कि आपका नाम सपोज विंटर है, तो मैं यहाँ पे विंटर क्लासेस कर देता हूँ। ठीक है, और टैगलाइन नहीं चाहिए तो टैगलाइन हटा दो। ठीक है, अब पब्लिश। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये चेंज हो गया, बट ये टेक्स्ट है। आपको लोगो मतलब जनरली इमेज फॉर्मेट में होता है। तो जो भी आपका लोगो है, जैसे कि सपोज गूगल में, गूगल में सर्च करते हैं क्या, विंटर लोगो। अच्छा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका लोगो है। इसको हम क्या करते हैं, अभी के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। बट ये किस फॉर्मेट, पीछे वो है ना। चलो इसको थोड़ा सा मैं एडिट कर देता हूँ। आप अभी के लिए कोई भी इमेज आप अपलोड करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम वहां पे पीछे व्हाइट ना आए करके हम प्रॉपर उसको वो कर देते हैं। कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना ना। फिर फोटोशॉप का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है क्या? क्या चीज, ये जो फोटोशॉप में आप जो एडिट कर रहे हैं अभी, उसको ऑलरेडी डाउनलोड किया है या डायरेक्ट ऑन पे ओपन हो सकता है? नहीं ये अभी अपन ने गूगल से डाउनलोड किया हुआ है। बट ओके पीछे ये व्हाइट और ये सब आ रहा है करके हम इसको क्या कर रहे हैं, एडिट कर ओके। रहे हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो मैं छोटी जगह पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये चलो अभी एज इट इज रखते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। ठीक है, विंटर, ठीक है, डेस्कटॉप में ही है। से नाउ यहाँ पे आते हैं आपके डैशबोर्ड में, और ऊपर में ऑप्शन दिख रहा है सेलेक्ट लोगो। यहाँ पे सेलेक्ट लोगो पे आते हैं, अपलोड फाइल। अपलोड में आके जहाँ पे भी हमने रखा था वहां पे आके क्या करते हैं, ये आपका लोगो ओपन, ये आ गया। अब सेलेक्ट, यस। बड़ा है, मतलब आपके थीम में स्क्वायर सपोर्ट करता है, बट अभी हमारा बड़ा है करके इसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेच कर लेते हैं। अब क्रॉप, ये आ गया। आपका प्रीव्यू दिखा रहा है, ओके है तो आप यहाँ पे पब्लिश करो। जैसे पब्लिश करोगे यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे तो क्या होगा, वो चेंज हो गया। ठीक है, अब आपकी चॉइस है कि आपको लोगो रखना है या टेक्स्ट पार्ट में रखना है। जो आपके पास अवेलेबल है वो आप रख सकते हो। तो आप अपने बिजनेस के नाम के हिसाब से जो भी लोगो है या बिजनेस का नाम है वो वहां पे पहले सेट कर लो। ठीक है, अब ओके। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक नो है, सर। अब ये होने के बाद इमेजेस वगैरह ऑलरेडी आप लोगों ने डाल दिया है, वीडियो वगैरह डाल दिया है।
ना यहाँ पे हम एक चीज और क्या देखते हैं, फॉर्म ऐड करना आप लोगों ने नहीं देखा है, राइट? यदि आपको अपने वेबसाइट में इंक्वायरी फॉर्म ऐड करना है या गूगल में फॉर्म ऐड करना है, गूगल मैप नहीं इंटीग्रेट करना है, नहीं। ठीक है, तो वो पहले देख लेते हैं, फिर ब्लॉग पे जाते हैं। तो अब जैसे कि आपने सब चीज बना लिया है, कांटेक्ट का डिटेल नहीं डाला हुआ है ताकि कोई किसी को कोई इंक्वायरी हो तो कांटेक्ट कर पाए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे नॉर्मल पेज बनाते हो वैसे पेजेस में आके ऐड न्यू पेज, हम्म, और अच्छा क्लासिक वर्जन आप लोग यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे यहाँ पे आता हूँ और पब्लिश, पेज क्रिएट किया ये। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, कॉन्टेक्ट अस पेज आ गया, ठीक है। हम्म बट अभी ये ब्लैंक होगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस कॉन्टेक्ट अस पेज में क्या है, गूगल मैप इंटीग्रेट करना है, ठीक है। हम्म टेक्स्ट पार्ट तो आप डाल सकते हो, एड्रेस वगैरह जो लिखना है वो, ठीक है, लेकिन मेरे हम्म को गूगल मैप इंटीग्रेट करना है ताकि किसी को एड्रेस नहीं पता, कोई मेरे शहर में नया नया आया है, तो वो नेविगेशन ऑन करके गूगल के डायरेक्शन के थ्रू मेरे एड्रेस तक पहुंच जाए। तो उसके लिए ओके। क्या इंपॉर्टेंट है कि पहले से आपका एड्रेस गूगल में लिस्टेड होना चाहिए। तो जब हम ऑफ पेज एक्टिविटी पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कैसे लिस्ट करते हैं, बट अभी ये एज्यूम करते हैं कि हमारा पहले से लिस्टेड है, ठीक है। तो उसको इंटीग्रेट कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो गूगल मैप ओपन करता हूँ, और गूगल मैप में आपका जो भी इंस्टीट्यूट है वो नाम आप यहाँ पे सेलेक्ट करो, मतलब सर्च करो। के लिए मैं स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ही डाल देता हूँ, ये रहा, ठीक। ये तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये कहाँ का है, सेकेंड फ्लोर शिवाजी पार्क, यही है शायद, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, शेयर पे आना है। शेयर में आने हम्म के बाद आपको ऊपर में दिख रहा है इम्बेड अ लिंक, इम्बेड अ मैप। इम्बेड हम्म मतलब वेबसाइट में इंटीग्रेट करने का एक टर्म होता है इम्बेड, जिसपे क्लिक करने पे कोड्स आपको देगा, मतलब कोडिंग कंटेंट देगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, आपको कोडिंग दे रहा है, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जो भी आपका पेज है, इस पेज में हम यहाँ पे आते हैं, और विजुअल किसके लिए होता है, जो यूजर्स को दिखता है वो यहाँ पे रखना है। टेक्स्ट पार्ट मतलब होता है कोडिंग वाला कंटेंट यहाँ डालने के लिए। तो टेक्स्ट पार्ट में जाके इसको हम यहाँ पे एज इट इज बिना कोई चेंजेस किए जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देंगे। वापस हम्म, विजुअल पे आएंगे तो क्या दिखेगा आपको, मैप दिखेगा, ये रहा। ओके। क्यों, हाँ। क्योंकि वो कोडिंग वाला था, लेकिन वही चीज हमने यहाँ पे देखा तो मैप दिख रहा है, यहाँ जो दिखेगा वही वेबसाइट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो ओके दिख रहा है, सब चीज सही है। अब मैं इसको करता हूँ अपडेट। जैसे ही हमने इसको अपडेट किया, वेबसाइट में जाके रिफ्रेश करते हैं, तो क्या हुआ, मैप आ गया, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अभी यहाँ हम्म पे एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, हमारा मैप लेफ्ट साइड में है और राइट साइड से क्या दिख रहा है, ब्लैंक है, क्योंकि हमारा थीम वैसा है। हमको मैप को छोटा बड़ा करना है, मतलब और इंक्रीज करना है। तो जो आपने यहाँ पे कोड डाला था, इस कोड में देखो क्या लिखा हुआ है, विथ कितना लिखा है, 600, मतलब हाफ, हम्म इसीलिए हाफ में दिख रहा है। यदि मैं इसको 600 को क्या करता हूँ, 1200 कर दूं, और अब मैं अपडेट करूं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूं, तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ओके। ठीक है। चाहे विथ हो या हाइट हो, आप अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गूगल मैप कैसे इंटीग्रेट करना है ये क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट, नो। नो सर। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है, आपको इंक्वायरी फॉर्म डालना है, ताकि किसी को यदि इंक्वायरी करनी है, किसी चीज के लिए पूछना है तो वो पूछ सकता है, ताकि हमको इनडायरेक्टली लीड जनरेट हो। तो उसके लिए फॉर्म बनाना पड़ेगा, और फॉर्म बनाने के लिए कोडिंग करनी पड़ेगी। तो हमको कोडिंग आती है क्या, नहीं आती? तो वर्डप्रेस में एक अच्छी चीज है क्या, किसी भी फीचर्स को आपको यूज करना है और आपको कोडिंग नहीं आती, तो आप उसके बदले क्या यूज करो, रेडीमेड कोड्स, जिसको हम हम्म क्या बोलते हैं, प्लगइन, ठीक है। प्लगइन मतलब होता है रेडीमेड सेट ऑफ कोड, जिसको जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो वो फीचर बाय डिफॉल्ट यूज हो जाएगा, आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। तो हमको भी क्या करना है, क्योंकि इस वर्डप्रेस में ऑप्शन नहीं है कोडिंग करने का, और दूसरी चीज हमको आता नहीं है, तो हम क्या हम्म करेंगे, हम प्लगइन पे जाएंगे। प्लगइन पे जाने के बाद ऐड न्यू प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आके सर्च करना है क्या, कॉन्टेक्ट फॉर्म, और सर्च,
कॉन्टेक्ट फॉर्म में जाके सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है WP फॉर्म है, बहुत सारे, आपको जो यूज करना है, जो इजी लगता है वो आप कर सकते हो। WP फॉर्म मेरे को इजी लगता है तो आप वो यूज कर सकते हो, या कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 जो आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे WP फॉर्म को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। सर ये फ्री टूल है इंस्टॉल क्या करने के बाद WP क्या फॉर्म्स? होगा, एक्टिवेट करना है ताकि वो हमारे थीम पे अप्लाई हो। तो अभी सिर्फ हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि हमारे सिस्टम पे आ जाए। सर ये फ्री अब टूल आपके रहता है नेट के क्या? हाँ ये फ्री रहता है क्या सर, WP हाँ, फॉर्म्स? फ्री है। हाँ, WP फॉर्म फ्री है और आपको कोई इसका चार्ज नहीं लगेगा। और एसीओ का जो मैथ्स मैथ्स कौन सा वो हम लोगों ने एक प्लगइन डाउनलोड है, सॉरी रैंक एसी में है जी। रेट में, वो भी मुझे लगता है सब्सक्रिप्शन रहेगा ना, उसका कुछ चार्जेस रहेगा ना, रैंक मैथ? और फ्री है, कुछ ये भी फीचर्स फ्री है, मतलब टाइटल डिस्क्रिप्शन ये सब आप फ्री में डाल सकते हो। ओके। बट बाकी चीजें यूज करने के लिए मे बी उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। मतलब अब एज ए इसके लिए तो बहुत प्रोफेशनल। सारे हैं। एज वर्डप्रेस में टाइटल डिस्क्रिप्शन और ये सब यूज करने के लिए लोग, जिसके आपने रैंक मैथ यूज किया है, कुछ लोग हम्म, ऑल इन वन एसईओ प्लगइन यूज करते हैं, कुछ योस्ट यूज करते हैं। तो जिसको हम्म, जिसमें कंफर्टेबल है वो यूज करो, बट आपके टाइटल डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड ऐड करना आपको आना चाहिए। तो ये सारे जो प्लगइन है ये फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ओके। बेसिक फीचर सब फ्री में मिलेगा, चाहे कोई भी चीज यूज करो। लेकिन उसका एडवांस और लुक एंड फील में आपको अच्छा चाहिए, तब आपको फिर उसका प्रो वर्जन या बोल सकते हो सब्सक्रिप्शन वर्जन लेना पड़ेगा, ताकि आपको और अच्छे फीचर्स मिले विद लुक एंड फील में अट्रैक्टिव। तो अभी हमने ये जो लिया है, ये ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, अब एक्टिवेट। जैसे ही एक्टिवेट हम करेंगे, जैसे हमने बोला क्या होगा, ये हमारे थीम पे अप्लाई हो जाएगा। अब अप्लाई तो हो गया है, लेकिन कोई भी फॉर्म बना नहीं है, हमको हमारी जरूरत के हिसाब से फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे क्या लिख रहा है, क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब आपको भी टास्क मिलेगा कि आप एक बार अपने लेवल पे ट्राई करके देखो, तो आपको ये प्लगइन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक थीम में एक प्लगइन एक से ज्यादा बार इंस्टॉल नहीं होता है। हम्म, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले से ये प्लगइन इंस्टॉल मिलेगा, ये रहा WP फॉर्म। आपको क्या करना रहेगा, आपको यहाँ पे WP फॉर्म में जाके ऐड न्यू पे क्लिक करना है, तो वो फॉर्म आ जाएगा जो हम अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आएगा। ठीक है, उसके आगे का प्रोसेस पूरा सेम रहेगा। तो हम हम्म, यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, ये WP फॉर्म का पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा। आप भी वहां पे ऐड न्यू करोगे तो WP फॉर्म का डैशबोर्ड आएगा। अब यहाँ पे लेट्स गो करना है। अब आपके सामने कुछ ऑप्शंस देगा, क्या, यहाँ पे कौन सा टेम्पलेट यूज करना है, टेम्पलेट इन द सेंस ब्लैंक, हम्म, आप अपनी जरूरत के हिसाब से बनाओगे, या सैंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म जिसमें आपको प्रीव्यू में दिख रहा है कि नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर पहले से बना हुआ है, हम्म, न्यूज लेटर चाहिए, कुछ और रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, ये कुछ पहले से बना हुआ है जिसको आप यूज कर सकते हो। उसके हम्म, नीचे जो आपको ये दिख रहा है ये प्रो है, मतलब अपग्रेड वर्जन, आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा तब यूज कर पाओगे। बट हमको जरूरत नहीं है, हम हमारे हिसाब से बना लेंगे। तो अभी ओके। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है तो हम इसको यूज करते हैं, यूज सैंपल फॉर्म। इसमें और भी हम अपग्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने किया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है नाम। एक मिनट, फील्ड में आता हूँ, ये रहा नाम पहले से है, ईमेल आईडी है, मैसेज है, फोन नंबर नहीं है। तो हमको यदि फोन नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड फील्ड में दिख रहा है अलग अलग ऑप्शन, तो यहाँ पे नंबर में क्लिक करोगे तो वो नंबर आ जाएगा, ये रहा। हम्म, आपको ऊपर चाहिए तो उसको पकड़ के ड्रैग करके ऊपर ले आओ कि मेरे को नंबर ऑप्शन ऊपर चाहिए। लेकिन यहाँ ओके। नंबर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर या मोबाइल नंबर, जो भी आपको मोबाइल चाहिए। तो उसमें क्लिक करो, तो यहाँ पे लेवल मतलब उसका टाइटल चेंज करने का ऑप्शन आएगा, मतलब वो जो नाम वहां पे, इसको मैंने कर दिया सपोज मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर। अब नीचे एक ऑप्शन दिया रिक्वायर्ड, यदि मैं इसको रिक्वायर्ड करता हूँ मतलब ये कंपलसरी हो जाएगा, स्टार का सिंबल आ जाएगा, बिना उसको फिलअप किए कोई सबमिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके। तो मैंने ओके। उसको कंपलसरी कर दिया। अब वापस ऐड फील्ड में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैसेज है, इसका भी टाइटल चेंज करना है तो कर सकते हो, या फिर और कुछ ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप डाउन आपको देना है कि कौन से कोर्स के लिए इंक्वायरी कर रहा है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन का फीचर है, इस पे क्लिक करो तो ड्रॉप डाउन आ जाएगा। ये रहा, नीचे आ गया। इसको भी पकड़ के ऊपर ले आते हैं। अब जो ड्रॉप डाउन लिखा है उसमें क्या करना है, सेलेक्ट कोर्स कर देते हैं, और चॉइस में जो भी कोर्स आपकी वेबसाइट में है वो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ,
तो लेबल में अगेन क्या करते हैं, सेलेक्ट योर कोर्स। चॉइस में आपने जो टाइटल दिया है, ग्राफिक डिजाइनिंग, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। ओके, यहाँ पे हम चॉइस 1 में डाल देते हैं क्या, ग्राफिक डिजाइनिंग। दूसरा आपका है मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। आपको और चाहिए तो प्लस में जाके बढ़ा सकते हो, आपको कम चाहिए तो माइनस करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। आपको जो चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। जो भी चेंजेस कर रहे हो साथ में सेव करते जाना, ताकि गलती से यदि सेव नहीं हुआ और बंद हो गया तो आपको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। अब और आपको कोई चीज की रिक्वायरमेंट है तो आप वो डाल लो, अदरवाइज आपका फॉर्म ओके। अब आप लोग जब अपने लेवल पे प्रैक्टिस करोगे तो शायद ये ना समझ में आए कि ये फॉर्म किस लिए बना हुआ था। तो आप क्या करो, सैंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म जो लिखा है इसमें क्लिक करो और इस फॉर्म का नाम अपने नाम से या आपके नॉलेज के लिए जो रखना है वो सेव कर लो, ताकि पता चले कि आपने ये किस पर्पस के लिए बनाया। तो मैंने इसका नाम सेव कर दिया, फॉर एग्जाम्पल क्या, SDM इवनिंग बैच डेमो कॉन्टेक्ट फॉर्म, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन पे कुछ नहीं डालना है, टैग में कुछ नहीं, बटन का नाम। अब बटन का नाम आपको सबमिट रखना है, इनरोल नाउ, अप्लाई नाउ, जो आपको रखना है वो रख लो। मैंने बोला अभी के लिए सबमिट ही चाहिए और सेव। तो ये आपका हो गया, कोई चेंजेस नहीं। अब सीधा आ जाओ नोटिफिकेशन पे, क्योंकि फॉर्म बन चुका है ना। लेकिन नोटिफिकेशन का मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि किसी ने फॉर्म भरा, कहाँ पे आएगा। तो उस चीज के लिए आपको नोटिफिकेशन पे आना है। और नोटिफिकेशन पे आने के बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सेंड टू ईमेल एड्रेस, मतलब बाय डिफॉल्ट कोड किया हुआ है कि जब भी कोई फॉर्म भरेगा तो आपका जो एडमिन ईमेल आईडी है, मतलब जब आप लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया होगा आपके इस डोमेन पे, तो उस समय एडमिन मेल आईडी बाय डिफॉल्ट वहां लिखा हुआ था, ठीक है। उस मेल आईडी पे जाएगा। बट इन केस आपको नहीं पता, याद नहीं है कि कौन सा मेल आईडी था, तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर दो और आप जो भी मेल आईडी पे मंगाना चाहते हो वो मेल आईडी आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया अपना मेल आईडी अभी के लिए नंबर @gmail.com नहीं यहाँ पे, किया। ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ। फिर सब्जेक्ट लाइन, आपके मेल आईडी पे किस सब्जेक्ट टाइटल से आएगा, ताकि आपको पता चले कि सामने वाले ने क्या लिखा हुआ है या कहाँ से आया है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया डिलीट करके क्या, इंक्वायरी फ्रॉम वेबसाइट कॉन्टेक्ट अस पेज, ठीक, ताकि मेरे को पता चल जाएगा कि इंक्वायरी आई है कहाँ से, वेबसाइट के कॉन्टेक्ट अस पेज से, मतलब ये वेबसाइट की इंक्वायरी है। फिर नाम में एज इट इज रहने दो, ये भी एज इट इज रहेगा, कहाँ से आया तो सर्वर से आया हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ये सब एज इट इज रहेगा, कोड किया हुआ है। अब अगेन सेव, सारी चीजें हो गई। यहाँ पे क्या था, करेंट ईमेल एड्रेस कुड नॉट मैच योर वेबसाइट डोमेन नेम, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एरर दिखा रहा है तो इसको मैं अभी डाल देता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ है, या रहने देते, नहीं आएगा तब चेक करेंगे, ठीक है। सेव। अब कंफर्मेशन, कंफर्मेशन मतलब फॉर्म सबमिट होने के बाद यूजर को क्या दिखेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि फॉर्म सबमिट हो गया। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या दिखा रहा है, कंफर्मेशन टाइप में मैसेज, सामने वालों को मैसेज डिस्प्ले होगा, क्या मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस। आपको चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हो, डिलीट करके जो रखना रख सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है कि सामने वालों को क्या करो, मैसेज के बदले 100 पेजेस, 100 पेजेस मतलब थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट करो। थैंक यू पेज का मतलब क्या होता है, जब भी कोई यूजर फॉर्म फिलअप करता है तो वो एक नए पेज पर रिडायरेक्ट होता है जिसमें लिखा रहता है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। जैसे कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट में कोई चीज परचेस करते हो तो पेमेंट करने के बाद आपका थैंक यू पेज आता है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, इतने दिन के बाद आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आपके पास पहुंच जाएगा, ये आपका ट्रैकिंग आईडी है जिससे आप चीजों को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो वो पेज आपने बनाया हुआ है तो वो पेज सेलेक्ट करो, अदरवाइज गो टू यूआरएल। आप जो भी पेज का यूआरएल डालोगे फॉर्म सबमिट होने के बाद यूजर उस पेज पे चला जाएगा। तो दो में से, तीन में से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। तो अभी हमने कोई पेज बनाया नहीं है तो हम मैसेज वाला ही रखते हैं और सेव। सारा चीज हो गया, हमने फॉर्म बना लिया, हमारे मेल आईडी पे कैसे मंगवाना है वो सेट कर लिया, यूजर को कंफर्मेशन कैसे मिलेगा वो सेट कर लिया।
अब इसको हमको यूज करना है, मतलब हमारी वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है, ताकि कोई वेबसाइट में जाके फॉर्म फिलअप कर सके। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे एम्बेड पे क्लिक करो। अब आपको बोल रहा है सेलेक्ट एग्जिस्टिंग पेज और क्रिएट न्यू। आपने पहले से पेज बनाया हुआ है जिसमें इसको यूज करना है, तो एग्जिस्टिंग पेज नहीं तो न्यू। तो हमने बोला एग्जिस्टिंग पेज। कौन सा पेज, तो कॉन्टेक्ट अस पेज। लेट्स गो, आपको जिस भी पेज में करना है वो पेज सेलेक्ट कर लो, तो वो पेज ओपन हो गया। अब आपको यहाँ पे बोल रहा है क्या, यूज करो। तो अभी आपके पास देखो ऊपर में एक ऑप्शन आ रहा है ऐड फॉर्म, क्योंकि ये कोडिंग पार्ट में आ गया है ना। तो जहां पे भी आपको करना है वहां पे कर्सर लेके आओ, ऐड फॉर्म पे जाओ, और ये फॉर्म है, ठीक है, जो हमने सेव किया हुआ है। इसको हम क्लिक करते हैं, तो उसका जो कोड है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक आ गया। अपडेट, ये अपडेट हो गया। वेबसाइट में आके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये जो फॉर्म हमने बनाया था फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, हम्म, हम्म, कोई मेहनत नहीं करनी है ज्यादा। अब चेक करते हैं कि सच में फॉर्म काम कर रहा है कि नहीं। फॉर्म तो आ गया जो हमने बनाया था, बट ये काम कर भी रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, चेक करता हूँ डमी डेटा डाल के, 7878797879 demo@test.com। ग्राफिक डिजाइनिंग ही रहने देते हैं, और टेस्टिंग। ठीक है, अब सबमिट। जैसे ही हमने सबमिट किया, तो हमने बोला था मैसेज आना चाहिए, मैसेज आ रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं। और दूसरी चीज, सबमिट होने के बाद हमारे मेल आईडी पे जा रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं। ठीक है, मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, दैट मीन्स फॉर्म सबमिट हो चुका है। यूजर को कंफर्मेशन आ गया कि फॉर्म सबमिट हो गया है। लेकिन क्या हमारे मेल आईडी पे गया क्या, तो उसके लिए हम हमारा मेल आईडी ओपन करके चेक करते हैं, ताकि हम कॉन्फिडेंट हो जाए। तो यहाँ पे अभी तक के तो नहीं आया है, रिफ्रेश, डेटा नहीं है। एक बार बाकी जगह भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी स्पैम में आ जाता है। सो सब में नहीं है स्पैम, स्पैम में नहीं है तो इनबॉक्स में ही आएगा। ठीक है, इन केस नहीं आ रहा है, मतलब हमने कहीं ना कोई गलती की। हालांकि वहां पे जो एरर था उसकी वजह से भी हो सकता है, जो हमने वहां पे देखा था। तो एक बार हम क्रॉस चेक कर रहे थे कि काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है एडमिन मेल आईडी आप लोगों ने न डाली हो वहां पे। ठीक है, ये आ गया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा सर्वर स्लो है आप लोग का। ठीक है, जो यूज किया हुआ है। कैसे कंफर्म हुआ, यहाँ पे देखो विंटर क्लासेस जो नाम हमने दिया था वही नाम से आया है। सब्जेक्ट लाइन क्या दिख रहा है, इंक्वायरी फ्रॉम वेबसाइट कॉन्टेक्ट अस पेज, जो हमने दिया था। क्लिक करते हैं, तो हमने जो डेटा डाला था, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, कौन सा कोर्स बोला था वो, और टेस्ट, मतलब सब चीज आ गया। मतलब हमारा फॉर्म भी काम कर रहा है और वो वर्किंग कंडीशन में भी है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप भी अपने किसी भी पेज के लिए फॉर्म क्रिएट करके यूज कर सकते हो। ठीक है, अब एक शायद डाउट हो, मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी तो ये कॉन्टेक्ट अस पेज में फॉर्म डालना था, हमने डाल दिया। लेकिन जनरली आपने देखा होगा क्या, ग्राफिक डिजाइनिंग या कोई भी जो प्रोडक्ट और सर्विस का पेज होता है, वहां पे शायद इंक्वायरी फॉर्म हो, और शायद वहां पे एक बटन हो जिसमें लिखा रहता है अप्लाई फॉर फ्री डेमो क्लासेस, इनरोल नाउ। ठीक है, एक बटन रहता है जिसपे क्लिक करने पे फॉर्म ओपन होता है। तो क्या वैसा हम बना सकते हैं, तो यस वैसा आप बना सकते हो। कुछ नहीं करना है, एक नया पेज क्रिएट करो, जैसे नॉर्मली आप पेज क्रिएट करते हो। उस पेज का नाम डाल दो क्या, इंक्वायरी फॉर्म, या स्पेसिफिक नाम डाल दो, इंक्वायरी फॉर्म फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, या जो भी डालना है, ताकि पता चले कि वो कहाँ पे इंटीग्रेट करना है। या सबका कॉमन रखना है तो कॉमन भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसा हमने अभी फॉर्म बनाया वैसा फॉर्म बना के आप, हमने अभी कॉन्टेक्ट अस पेज बोला, आप कॉन्टेक्ट अस पेज के बदले जो इंक्वायरी का पेज बनाए हो उस पेज को सेलेक्ट करके इंटीग्रेट कर दो। तो उस पेज में क्या होगा, सिर्फ वो एक इंक्वायरी फॉर्म होगा और कुछ भी नहीं होगा, जिसको मेन्यू में ऐड मत करना, ताकि मेन्यू में कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, उसके बाद जिस भी पेज में आपको वो इंटीग्रेट करना है, जैसे कि मेरे को सपोज ऑल पेज में आता हूँ,
और ग्राफिक डिजाइनिंग में करना है, तो यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग में एडिट पे आता हूँ। और एडिट पे आने के बाद आपको क्या करना है, मेरे को बटन ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बटन के लिए आपको बटन का फॉर्मेट यहाँ नहीं देगा ना। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को यदि बटन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, कोडिंग यदि करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका ये जो क्लासिक वर्जन है ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए डीएक्टिवेट कर देता हूँ, क्योंकि क्लासिक वर्जन पे वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, प्लगइन पे आके इंस्टॉल प्लगइन, और इसको हम क्या करते हैं, रैंक मैथ नहीं, क्लासिक एडिटर, इसको हम थोड़ी देर के लिए डीएक्टिवेट करते हैं। डीएक्टिवेट हो गया। अब मैं पेजेस में जाके ऑल पेज पे आता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग के पेज में आता हूँ, तो इसका लुक एंड फील थोड़ा अलग दिखेगा। ठीक है, क्लासिक एडिटर थोड़ा सा नाम से क्लियर है, पुराने टाइप का है, तो हम नए में ही आते हैं। ये आपका नया है, जहाँ पे व्यू और टेक्स्ट वो नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे मेरे को सपोज बटन डालना है, तो मैं यहाँ पे जहां भी बटन डालूंगा, नीचे कर्सर लेके आ जाओ, प्लस का सिंबल है, उसको क्लिक करो, और यहाँ पे बटन, तो ये बटन आ गया। अब बटन का जो भी नाम रखना है वो रख लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला इनरोल नाउ। ठीक है, ये इनरोल नाउ आपने बटन दे दिया। अब इसको आपको लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, या अपने हिसाब से आप देख सकते हो। अब ये जो लिंक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे सेलेक्ट करके क्लिक करो, और जो भी आपका लिंक है, जैसे कि अभी के लिए मैं कॉन्टेक्ट अस का डाल देता हूँ यूआरएल, ताकि आप लोगों को दिखे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। कॉन्टेक्ट अस पेज ओपन किए, इसका यूआरएल कॉपी किया, और यहाँ पे आके पेस्ट और एंटर, तो उसमें हो गया। अब इसके बाद अपडेट, जैसे हमने अपडेट किया, वेबसाइट पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग के पेज पे आते हैं, तो नीचे जो आपने बटन डाला था वो बटन आ गया। उस पर क्लिक करने पे आपको नीचे दिख रहा है, यूआरएल दिख रहा है, बट क्लिक करेंगे भी तो वो कॉन्टेक्ट अस पेज में आ गया। तो यही चीज आप यदि इंक्वायरी का पेज का यूआरएल डालोगे, तो इंक्वायरी का पेज ओपन होगा, जिसमें फॉर्म दिखेगा जो आपने डाला होगा। और जब कोई यूजर सबमिट करेगा, तो आपके पास आएगा डेटा, और उसको दिखाएगा कि उसने सक्सेसफुली डेमो क्लास के लिए एनरोल कर लिया, या जो भी आप मैसेज दोगे। क्लियर है यहाँ पे, किसी को कोई डाउट? ये सर, अगर ठीक कोई है, भी पेज ओपन करते हैं सर, तो वहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट में फॉर्म पॉपअप होता है, तो वो कैसे करेंगे सर? फॉर्म यदि पॉपअप होता है, तो उसके लिए पॉपअप फॉर्म ऐड करना पड़ेगा, प्लगइन्स आते हैं। जैसे इंक्वायरी फॉर्म है, वैसे इंक्वायरी के बदले पॉपअप फॉर्म आता है, जिसमें क्या होता है, सेंटर पे फॉर्म आएगा और पीछे पूरा ब्लर हो जाता है, जब तक आप उसको या तो क्लोज ना करो या तो सबमिट ना करो। राइट। हम्म। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो, प्लगइन यूज करोगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो जैसा आपने कॉन्टेक्ट फॉर्म में गए थे, वैसे ही वहां पे अलग अलग प्लगइन दे, तो आपको जो फॉर्म चाहिए वो अपने हिसाब से करो, उसका प्रीव्यू दिखाएगा, और आप यूज कर सकते हो। हालांकि वो चीज अब ईमेल मार्केटिंग में ये ऑप्शन है कि बिना सब्सक्रिप्शन प्लान के आप पॉपअप फॉर्म इंटीग्रेट कर सकते हो, और उसके फॉर्म सबमिट होने के बाद वो डेटा ईमेल, मतलब जो ईमेल मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, ताकि आपके पास एक डेटाबेस बनता जाए। तो वो हम्म। जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो अभी दो चीज हमने नया देखा, एक गूगल मैप इंटीग्रेट किया, और दूसरा फॉर्म बनाया। ठीक है, आगे और कोई भी चीज देखने के पहले आपको पहले इतना ट्राई करके देखना है, ताकि कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग प्रैक्टिस का फॉर्मेट सर ने कैसा रखा है ये मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो आप लोग मेरे को बताओ, क्या इंडिविजुअल सबके सब अपने लेवल पे ट्राई करके देखते हो, या कोई एक है जो स्क्रीन शेयर करता है और बाकी लोग गाइड करते हो और वो कंप्लीट करता है? कैसा पैटर्न आप लोग का अभी चल रहा है? एक करता है, बाकी के गाइड करते लेकिन बाकी लोग बोलते हैं, हैं। हाँ, बोलते हैं ना सर। क्योंकि अभी जितनी भी देर से मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरे को सिर्फ दो या तीन लोग ही बोलते हुए दिख रहे हैं, बाकी लोग शांत है। तो क्या सबको ही रिप्लाई करते हैं? साक्षी जी तो मेरे ख्याल से रिपीट कर रही है, बाकी लोग नए दिख रहे हैं शायद। आप लोग सब ऑनलाइन बैच वाले हो कि ऑफलाइन वाले हो? ऑनलाइन वाले। ऑनलाइन है सर। सब ऑनलाइन वाले हो ना?
ठीक है, तो ठीक है, एक काम करते हैं, कौन अभी सिस्टम से है ताकि मैं उसको एक्सेस दे देता हूँ। और आप लोगों को क्या करना है, जो भी फॉर्म आप लोगों ने बनाया है, ठीक है, या जो भी कोर्स का पेज बनाया है, उस कोर्स के पेज में ग्राफिक डिजाइनिंग को छोड़ के किसी दूसरे पेज में क्या करना है, एक बटन बनाना है इंक्वायरी का। और उस बटन के क्लिक करने पे एक नया पेज ओपन करना है, और उस पेज में इंटीग्रेट करना है कौन सा, आपका इंक्वायरी फॉर्म, जो भी फॉर्म आपको नीड है उसके हिसाब से। ठीक है। और कॉन्टेक्ट अस पेज में कोई भी दूसरा एड्रेस, अभी तो हमने स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का डाला, ऐसे कोई भी रैंडम एड्रेस, चाहे वो डोमिनोज का ले लो, पिज्जा हट का ले लो, कुछ भी अभी प्रैक्टिस करने के लिए एक एड्रेस गूगल मैप में सर्च करके उसको आपको अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करके देखना है कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, कि कॉन्टेक्ट अस पेज में मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, बट आप भी अपने लेवल पे डाल के देखो, ताकि कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, बस एक चीज याद रखना, क्योंकि अभी हमने इसको क्लासिक एडिटर बंद किया होगा। ठीक है, तो अब आपको क्लासिक एडिटर ओपन कर लेना, अभी के लिए एक्टिवेट कर लेना, क्योंकि मैं दोनों अलग अलग बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, प्लगइन में जाके उसको एक्टिवेट कर लेना, तो पुराना जैसा था वैसा दिखेगा, और वैसे आप बना लेना। ठीक है, या फिर आप उसको ऑफ करके बटन बना लेना, बटन पे लिंक डाल लेना और उसके बाद वहां पे चले जाना, क्योंकि मैं दोनों बताऊंगा तो फिर कंफ्यूज होगे कि ये करे या वो करे। तो आपका जो चल रहा है उसी पे ही चलने दो। ठीक है, इसके लिए कितना टाइम लगेगा आपको, कितनी देर में हो जाएगा? So 15 15 minutes. 15 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट के अंदर आपको ये चीजें कंप्लीट करनी है। अब बताओ किसके पास सिस्टम है जो ये काम कर सकता है और बाकी लोग गाइड करेंगे अपना स्क्रीन शेयर करके, तो मैं एक्सेस देता हूँ उनको। So मैं कर सकती हूँ। आप कर साक्षी मैम। सकते हो, ठीक है, तो आपको एक्सेस देते हैं और बाकी लोग बोलेंगे। फॉर्म वापस ठीक है, बनाना है, हम आपका फॉर्म यूज कर सकते हैं। कौन सा? फॉर्म जो आपने कॉन्टैक्टस फॉर्म बनाया है, नहीं, आप नया फॉर्म बनाओगे तब तो पता चलेगा ना कि आप लोगों से हुआ कि नहीं हुआ। हमें फॉर्म ठीक है, गूगल आप में लिंक करना है। जो फॉर्म आप बनाओगे उसके लिए एक नया पेज बनाओगे, जिस पेज में वो फॉर्म इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, तो अभी जैसे कि आपके वेबसाइट में मशीन लर्निंग का पेज है, तो आप क्या करोगे, एक नया पेज बनाओगे जिसका नाम अभी के लिए दे देना क्या, इंक्वायरी फॉर्म फॉर मशीन लर्निंग कोर्स। और जो ठीक भी है। फॉर्म बनेगा वो उस पेज में इंटीग्रेट करके उसके लिंक आप उस पेज पे डाल दें। ठीक है। ठीक है, बाकी तो है, जिनको समझ में नहीं आया वो बाकी लोग गाइड करेंगे। तो मैं अभी होस्ट बना दे रहा हूँ, मेक अ होस्ट। ठीक है, अब आप अपने स्क्रीन शेयर करो और बाकी लोग गाइड करेंगे। 15 मिनट आपके पास। कैन यू जूम आउट मैम थोड़ा सा? जूम आउट। हाँ, थोड़ा सा बड़ा कर। स्क्रीन बहुत छोटा है, विजिबिलिटी नहीं हो रही है। अब दिख बस रहा है। हाँ ठीक ठीक है, है, right। ठीक अब है। ज्यादा ही हो गया। फिर आपका इंटरफेरेंस नहीं दिखेगा, थोड़ा सा कर दो। ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है। ये वाला टेम्पलेट ले लूँ। यस यस। नंबर्स।
उसको एडिट करो, नंबर को पहले मोबाइल नंबर करो। लेवल पे, लेवल पे। लेवल लेफ्ट लेफ्ट में, जो लेफ्ट लेफ्ट में, हाँ यहाँ पे। ठीक है। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड कर दो आप। लेफ्ट में, लेफ्ट में, डाउन डाउन नीचे। कहाँ पर? इधर ही नहीं, ना? वो रहने दो, कमेंट एंड मैसेज रहने दो। नीचे हाँ, आप ये टाइप नीचे देखो, रिक्वायर्ड होगा नीचे, और नीचे, यस। कंपलसरी हो जाएगा। और तो कुछ नहीं ऐड करना ना? ये कमेंट और मैसेज पे ठीक है। मोबाइल नंबर भी आप कर सकते हो ये रिक्वायर्ड रहा पे। मोबाइल नंबर नंबर। रिक्वायर्ड कर दो उसको भी, मोबाइल नंबर को सेलेक्ट करके। यस, सेव। इसमें मैं अपना ईमेल डाल दूँ अभी? हाँ, डाल सकते हो। ईमेल सब्जेक्ट लाइन में क्या आपने टाइप, डिफॉल्ट है क्या? ये कॉन्टैक्ट अस। ये मैसेज ओनली। वही रहने दो ना अभी। हम्म। यही करना है ना इसमें तो? हाँ, अब रिफ्रेश करके दो। नहीं अभी क्या? क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, इसको ये एम्बेड करना पड़ेगा ना। अभी ऐड नहीं किया है ना हमने, वो कैसे एम्बेड दिखेगा करना पड़ेगा ना। पेज पे? हाँ। सेव के लेफ्ट साइड में एम्बेड है देखो। हाँ, हाँ एम्बेड पे जाओ, एग्जिस्टिंग पेज। अभी यहाँ पे डाल दो मशीनरी अपना, आ गया। उसको लेट्स गो। आ गया। इसके पहले नीचे प्लस करो, वो बटन ऐड करो पहले। वो नीचे स्क्रॉल करके डाउन, वो प्लस का एक सबसे साइन पहले हो। वो बटन ऐड करो, उसके बाद वो प्लगइन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, इंस्टॉल करना पड़ेगा। बटन बटन। कर दो। ये तो लिंक के लिए कर रहे हैं ना, अभी तो हम फॉर्म बना रहे हैं ना। बटन सर्च करो पहले अभी। हाँ। बटन सर्च करो, बटन। नहीं, पहले पहले हम बटन। तो देख लें फॉर्म पब्लिश हुआ है क्या? हाँ हाँ, रिफ्रेश करके देखो। मशीन। अ, नहीं मैम, पब्लिश अभी नहीं होगा वो। एक बार वो बट आपने प्लस। पेज इंटीग्रेट नहीं किया है ना अभी तक। अभी वो बटन पहले क्रिएट करो ये। ये बटन पे जाओ, यहाँ पे एनरोल, एनरोल नाउ या एनरोल करो जो भी है। लिंक, हाँ, ओके। अभी एनरोल, एनरोल नाउ या, हाँ एनरोल नाउ, ठीक है। अभी उसको लिंक, लिंक पे जाओ। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, यहाँ पे ऊपर ऊपर लिंक पे, एनरोल नाउ पे अभी जाओ, वो बटन पे, वहाँ पे, हाँ लिंक पे जाओ। वन उस टू थ्री फोर, जस्ट ऊपर, ये फोर से नंबर। लेफ्ट में, लेफ्ट में, सेकंड वन, सेकंड वन। राइट, राइट में, राइट में, राइट में, और राइट, और राइट, इधर इधर, हाँ, ये और बी और के हाँ, बाजू में, yes, हाँ। yes, yes, वहाँ पे हाँ। अभी यहाँ पे इसका पेज का लिंक डाल दो, वो पेज ओपन होना चाहिए ना। हाँ ये। बट इस पेज पे सर ने आई थिंक इस पेज पे वो डाला था। वो कॉन्टैक्ट अस वाला सर ने वो तभी हमें डाला था कॉन्टैक्ट उसमें। अस का वो डालना है हाँ। ना। वो कॉन्टेक्ट अस का लिंक डाल दो फिर। बट कॉन्टैक्ट अस का हमारा फॉर्म नहीं आ रहा ना, जो भी हमने क्रिएट हाँ तो किया। ठीक है, वो बाद में इंटीग्रेट करेंगे उसको। अभी प्लगइन पे जाओ, वो प्लगइन ऐड करो पहले। ये आया ना लिंक, इसका आया ना कॉन्टेक्ट। ये सर का है। हाँ ठीक है, इसमें मशीन लर्निंग आ रहा है ना उधर। नहीं, बट ये हमारा फॉर्म नहीं है। हमारे फॉर्म में इधर मोबाइल नंबर भी था, नीचे था मोबाइल नंबर। नहीं ये पहले पेज का है।
एक सेकेंड, हमारा फॉर्म कहाँ गया? कौन सा फॉर्म बोल रहे हो आप? जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया था, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म फॉर मशीन लर्निंग का। बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा है क्या उसमें? नहीं, पेज पे तो आ नहीं रहा। एक बार ये लिंक का कॉपी करके देखो, इसको पेस्ट करके। ये तो उसका फॉर्म, ये तो उसका लिंक है ना, इधर आ रहा है, मशीन लर्निंग खुल रहा है। अच्छा, वो जो कॉन्टेक्ट उसमें जो फॉर्म दिखा रहा है वैसे बोल रहे हो क्या? एक स्टेप मिस किया है हमने, वो फॉर्म को इस पेज में ऐड ही नहीं किया अभी तक। हाँ, तो वो ही ऐड वो करने। उसके लिए क्लासिक क्लासिक का वो है ना मैम, क्लासिक वो प्लगइन उसको पहले इंस्टॉल कर दो। राइट राइट, हाँ, क्लासिक का एक भी वो एक्टिवेट। प्लगइन अनइंस्टॉल किया है ना सर ने, उसको पहले इंस्टॉल करो, उसके बाद वो पेज पे इंटीग्रेट करो। ठीक है, आप वर्डप्रेस पे जाओ। हाँ, फॉर्म के लिए क्लासिक का जरूरत नहीं है। वो तो सर ने कहा था कि पुराना वाला जब हमें चाहिए हो तो। नहीं नहीं, वो एनरोल के लिए आई थिंक बोल रहे थे। एक बार ट्राई करके देखो ना उसको। नहीं, हम कुछ मिस कर रहे हैं स्टेप। ओके। एक सेकंड, बैक एंड पे। प्लगइन्स। इंस्टॉल प्लगइन्स पे जाओ। एक सेकंड, हमारा फॉर्म है, शो हो रहा है क्या? हाँ, इस पे करके ऑल फॉर्म पे करो, शो कर रहा है क्या? ये रहा कॉन्टैक्ट अस फॉर मशीन लर्निंग, इसमें। एडिट। नहीं, आप वो पेज पे चले गए वापस ना। अब इसको हमें कुछ एम्बेड करना है क्या? हाँ, इसको एम्बेड एम्बेड। एम्बेड किया ना ऑलरेडी आपने? हाँ, ये तो हम कर चुके हैं। वो पेज में ही जाएगा ना मैम वो। हमने कुछ शॉर्ट कोड ऐसा तो नहीं किया था? नहीं नहीं नहीं, वो सिलेक्ट एग्जिस्टिंग पेज ही था वो। अबाउट अस जैसा हमारा मशीनरी था वो बराबर है। उसको लेट्स गो करो, ये भी बराबर है। या देयर इज एन ऑटो सेव। एक बार रिफ्रेश करके देखना साक्षी उसी पेज को, मे बी शो करे। नहीं, कुछ तो मिस हो रहा है उधर, तभी नहीं आ रहा है। तो जब तक गूगल मैप्स तो डालते हैं। हम्म, कहाँ का डालना है? लिंक होगा इसका, किधर? स्क्रॉल करो। एम्बेड लिखा हुआ था ना इधर, किधर? एम्बेड का ऑप्शन होगा। ये एक बार फुल पेज पे करना। मैप्स शेयर एम्बेड, क्या करूँ मैं? पूरा ओपन हो रहा है क्या पूरा? ये तो सिर्फ मैप आ रहा है ना। गूगल हाँ, मैप देखो ना, डोमिनोज करके। ये लिखा ना डोमिनोज गूगल मैप्स, ये हाँ, वाला। मैप पे क्लिक करना है एक बार। यस, क्या आ रहा है, कहीं है क्या? एम्बेड का होगा कहीं ऑप्शन उसमें। एम्बेड मैप। ओके। यस। हाँ, ये हमें कॉन्टैक्टस में डालना है ना, कॉन्टैक्टस फॉर मशीन लर्निंग। हाँ, बट वो आपके पास फॉर्म है क्या? विजिबल नहीं है ना वो फॉर्म, फॉर्म अभी आया नहीं है, कैसे डालोगे? फॉर्म तो नहीं दिख रहा। अ, सर, जी बोलिए।
सर हमने फॉर्म क्रिएट किया बट वो शो नहीं हो रहा है इधर। एडिट पे जाके दिखा दो। अब तो कुछ ना कुछ गलती की है इसलिए नहीं दिख रहा है। हाँ। कुछ मिस हुआ है ऐसा। अभी 2 मिनट और है, जितना समझ में आए करो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। ओके ठीक है। ये हो गया, पेज हो गया। मैं वो पेज चेंज हो गया है ना, वो क्लासिक का जो, उसको पहले इंस्टॉल कर दो, उसके बाद वो पेज का रिव्यू चेंज हो जाएगा। साक्षी जी एक बार वो एक्टिवेट करके देखो ना। वो प्लगइन एक ऐड करो, क्लासिक कौन सा है वो। अपीयरेंस, प्लगइन्स पे जाके, यस। यस, यहाँ पे कर सकते हो। अभी देखो पेज चेंज हो गया होगा शायद वो। नहीं, एक्टिवेट हुआ है क्या वहाँ पे? हाँ एक्टिवेट तो कर दिया उधर से सर, इधर अभी भी नहीं आ रहा। रिफ्रेश नहीं हुआ, हो गया। कर दिया रिफ्रेश तो। ठीक है, अब वो कांटेक्ट फॉर्म में जाना है, जो फॉर्म वाला आपके पास अभी है। वर्डप्रेस मैम, आप वेबसाइट, हाँ ठीक है, अभी पेज पे जाओ। कहाँ पर जाना है? ये हम्म, अपना नहीं नहीं, एडिट में जाओ ना, वो वेंडर अपने नीचे नीचे एडिट पेज। ठीक पेज है। खोलना, किसका पेज पेज पे खोलना ऊपर है? से, हाँ ये अपना अभी मशीनरी का जो हम लोगों ने उसको एडिट कर रहे हैं ना हम लोग, ये अभी। हाँ, उसको एडिट करो। अभी यहाँ पे ऐड फॉर्म जो है ना, ऊपर देखो ऐड फॉर्म आ रहा है। ऐड फॉर्म में ना, ऐड फॉर्म पे जाओ। इसको हाँ, वहाँ ऊपर ऐड देखो, ऐड मीडिया के बाजू में है। हाँ, हाँ, अभी वहाँ पे तो फॉर्म नेम, ओके, ऐड। ऐड कर दो उसका भी, ऐड फॉर्म। नहीं ये हाँ, अब रिफ्रेश करके देखो एक बार। विजुअल में क्यों आ रहा है? मैं तो टेक्स्ट में ना, इसको क्या करूँ, अपडेट कर दूँ? हाँ, एक बार अपडेट करके देखो। अपडेट करो और उसको वेबसाइट पे देख लो। आया आ ना? गया, आया ना? बट हमें इस पेज पे थोड़ी चाहिए, हमें तो दूसरे पेज पे चाहिए ना, कॉन्टैक्ट अस। ये कौन से पेज पे नहीं आ गया? नहीं, हमें इसी पेज पे बटन बना के इस लिंक को अ, डाल। ये कोर्स पे जाओ और मशीन लर्निंग पे क्लिक करके देखो, वो आ रहा है क्या उसमें? क्या नीचे बोल रहे हो? कोर्स कोर्स है ना वो, पेज पे अपना, राइट साइड। हाँ, यहाँ पे मशीन लर्निंग पे क्लिक करके देखो। ये मशीन लर्निंग पे ही है ना अभी हम? हाँ, बट वो नीचे है, ठीक है, वो पहले ही आ गए। यहाँ पे वो नीचे चाहिए ना हम लोगों को, वो ऊपर आ गए हैं, बराबर ना मैडम? हाँ, फिर कर्सर वो होगा ना तो हम वहाँ। लोग स्क्रॉल कर लेंगे, वो तो चेंज कर देंगे। बट हमें इसी पेज पे चाहिए था क्या? हाँ, हाँ, पहले इसी इस पेज पेज पे पे। है ना, सेम हाँ, पेज है। इसी पेज पे वो अभी बटन बना नीचे के जाओ, लिंक को डालना। एनरोल बटन पे जाओ। एनरोल पे जाके वो पहले WPS फॉर्म पे क्लिक करो उसमें, जैसे आप कर रहे थे उस टाइम। यस, ऑल फॉर्म। ये मैं हाँ हाँ, ये वाला। क्या करना वहाँ है? पे इम्बेड का होगा, देखो ऑप्शन। हाँ, इम्बेड। मशीन लर्निंग। लेट्स गो। अब स्क्रॉल करके वहाँ एनरोल करो। हम्म, आई थिंक इसके लिए सर ने बोला था क्लासिक एडिटर रिमूव करना है, तभी वो बटन का ऑप्शन आ रहा था ना। हाँ, वैसे भी कर सकते हो, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, वैसे ही सेम। फॉर्म पे जाके इम्बेड कर। स्क्रॉल स्क्रॉल नीचे प्लस का साइन होगा, देखो। हम्म,
बटन लिंक कॉपी कर लो कॉन्टेक्स्ट वाला। मशीन लर्निंग का नहीं, मशीन लर्निंग वाला कॉन्टेक्स्ट फॉर्म। तो वो तो पेज तो यही है ना, यही रहा हाँ, मशीन बट लर्निंग। आपको लिंक नहीं है ना, लिंक है क्या इसमें? लिंक नहीं है ना आपका? एक्चुअली जो हमने कॉन्टैक्टर्स का फॉर्म ऊपर डाला है ना, हाँ, ये आई थिंक दूसरे पेज पे होना था, तभी सर ने कहा था कि इधर क्लिक करके वो कॉन्टैक्टर्स फॉर्म फॉर मशीन लर्निंग खुलना चाहिए। हाँ, अगर वो पेज पे भी है और अगर कोई यूजर एनरोल नाउ पे क्लिक करता है तो वो रीडायरेक्ट इधर ही होने वाला है। ये कॉन्टेक्ट अस का पेज तो फिर हमारा वो कॉमन रहेगा ना तो सब। लिंक कहाँ से मिलेगा? लिंक तो करना ही पड़ेगा ना आपको। हाँ, बिकॉज हम लोगों ने वही गलत किया है ना, कि इसी पेज पे हमने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म फॉर मशीन लर्निंग डाल दिया है। ओके। अभी के लिए ठीक है ठीक ना, है, सर को दिखा देते हैं। वो आप लोगों का। सर हमें जो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म फॉर मशीन लर्निंग देना था, हम्म। वो दूसरा पेज बनना था ना। जी, मैंने टास्क में क्या बोला था कि आपको एक नया पेज क्रिएट करना है जिसका नाम क्या देना है? इंक्वायरी फॉर्म फॉर मशीन लर्निंग। ठीक है। हम्म। और जो भी फॉर्म बनाओगे वो उस पेज में डालना जो आपने इंक्वायरी फॉर्म के नाम से बनाया है। और हाँ। उस पेज का यूआरएल आपको जो भी मशीन लर्निंग का पेज है वहां पे नीचे बटन बना के लिंक देनी है, ताकि कोई क्लिक करे तो नया पेज ओपन हो जिसमें सिर्फ इंक्वायरी फॉर्म होगा जो आपने बनाया है। ये तो मतलब तो आप लोगों ने मशीन क्या लर्निंग, किया है? वो मशीन मशीन लर्निंग लर्निंग। के पेज में ही फॉर्म डाल दिया है। राइट, हाँ, ये हुआ। ठीक है। ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा। तो सर अब इसको हम वो कैसे करें चेंज, मतलब डिलीट पेज कर दो। करें पहले और उसमें डालें ना। हाँ, नया पेज क्रिएट करना है। और जो कोड आपने मशीन लर्निंग के पेज में डाला है ऊपर में, वो वहां से हटा के नए पेज में जाके ऐड टू फॉर्म करो तो वहां आ जाएगा। यहाँ ठीक। से वो वाला सेक्शन डिलीट कर दो। ठीक है। तो सर हमें फॉर्म वापस क्रिएट करना पड़ेगा या मूव कर सकते हैं? नहीं, फॉर्म क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। खाली मशीन लर्निंग के पेज में जो ऊपर में आपने डाला हुआ है तो जो कोड आया फॉर्म का, वो कोड हटा दो तो वहां से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अपडेट कर लेना और फिर नए पेज में जाके आप डाल देना। साक्षी, इंक्वायरी, इंक्वायरी फॉर मशीन लर्निंग। नहीं नहीं, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो। नहीं, स्क्रोल मूव नहीं हो रहा पब्लिश कर दो, रिफ्रेश। ठीक है। अब ये आपने जो पेज क्रिएट किया है ये नए वाले पे, राइट? आपको बार बार डीएक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है या एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं क्लासिक एडिटर को। आपको यहाँ पे फॉर्म डालना है तो क्या करो, नीचे प्लस में क्लिक करो। ठीक है। और यहाँ पे सर्च करो फॉर्म या डब्ल्यूपी फॉर्म, क्योंकि प्लगइन का नाम क्या है? डब्ल्यूपी फॉर्म। ठीक है। तो ये आ गया, इसमें क्लिक करो। जो भी फॉर्म आपने बनाया है वो सेलेक्ट करके अपडेट करो। ठीक है, तो वो आ जाएगा। आपको वहां जाके क्लासिक है। एडिटर में जाके वो करने की जरूरत नहीं। ठीक है। अब और इस पेज का यूआरएल आपको कहाँ पे देना है? मशीन लर्निंग। तो ये मशीन लर्निंग में स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है कोड, ऊपर से पहले वो कोड रिमूव करो। स्क्रॉल स्क्रॉल टॉप पेज, हाँ। हाँ, ऊपर करो। ये जो आपको दिख रहा है जहाँ कर्सर है उसके पहले का पूरा डिलीट कर दो। तो इट मीन वो फॉर्म हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, राइट सर? तो हाँ, हमें उसके बाद वो भी अपडेट करना तो फॉर्म हट जाएगा। अपडेट करो, अपडेट। अब वो ऊपर में फॉर्म नहीं आएगा। तो ठीक ये है। जो आपने बटन बनाया है इस बटन में उस पेज का यूआरएल डाल दो। कॉन्टेक्ट जो अभी इंक्वायरी वाला है, यस। वो वाला नहीं, ये तो आपका एडिटिंग वाला है। फ्रंट में जाके वो देख। कौन सा सर जो आपने बनाया था? नहीं, आपने जो ये पेज बनाया है, ये तो आप एडिटिंग वाले यूआरएल को डालोगे तो ओपन नहीं होगा। पेज का जो होगा ना, कस्टमर देखेगा वो पेज ओपन करो। सर वो पब्लिश वाला पेज जो है।
अपना यस, पब्लिश पब्लिश वाला पेज। पब्लिश वाले पेज पे जाना होगा मैं। रिफ्रेश कर दो ना एक बार। हाँ ये वाला, इसको कॉपी करके एंटर एंटर और अपडेट। अपडेट की नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा ना। कहाँ पे आपने लिंक डाला है? मशीन लर्निंग पे। बटन में क्लिक करके देखो काम कर रहा है? यस, काम कर रहा है। ठीक है। मैं मेल करके देख लेती बस आप लोगों को एक बार ये चेक करना है कि डेटा जा रहा है कि नहीं आपके मेल आईडी पे। ठीक है। लेकिन एक और टास्क था इसी के साथ, कि आपका वो पेज मेन्यू में नहीं दिखना चाहिए। अभी आपको मेन्यू में दिख रहा है इंक्वायरी फॉर्म और मशीन लर्निंग, ये मेरे को मेन्यू में नहीं दिखाना है। ये कैसे करोगे? सर, मतलब इधर टॉप पे नहीं आना चाहिए। हाँ वो टॉप मेन्यू पे में नहीं क्या आना। बॉटम में भी नहीं दिखाना है? मेन्यू में दिखाना ही नहीं है। एक्चुअली हाइड होना। इसको कैसे होगा? इसको इसके अंडर दिखाना है क्या? कॉन्टेक्ट मतलब मूव करके पूरे कॉन्टैक्ट अस। मेन्यू में ही नहीं चाहिए, कहीं भी, किसी के ड्रॉप डाउन पे भी नहीं, टॉप पे भी नहीं, कहीं नहीं देना है। तो मेनू से निकाल सकते हैं सर ये उसको। सबसे पहले तो आप चार्जर लगाओ, नहीं तो वो बंद हो जाएगा और सेशन बंद हो जाएगा। एक सेकेंड। बैटरी एकदम डाउन दिखा रही है। नौ, कोई भी पेज को मेन्यू में ऐड करना और रिमूव करना ये आता है, क्योंकि पेज क्रिएट किया मतलब पेज ऐड करना तो आता है आपको। बट यदि मेरे को मेन्यू से पेज हटाना है तो कैसे हटाएंगे? ऑल पेजेस में जाके वहां से हटाना पड़ेगा। मैं हाइड का डिलीट ऑप्शन करोगे तो नहीं है। पेज हट जाएगा, तो ये यूआरएल भी काम नहीं करेगा। हमको पेज रखना है वेबसाइट पे, बट मेन्यू पे नहीं दिखाना है। वो पेज कब ओपन होगा? जब कोई उस बटन में क्लिक करेगा तभी ओपन होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। हाइड पेज करके कोई ऑप्शन रहेगा। अब अपीयरेंस में नहीं, नीचे। पेजेस में कहीं ऑप्शन नहीं है। मेनूज पे राइट में कि राइट में चेक करो कोई ऑप्शन है क्या राइट में, और एरो पे राइट में एरो। वही वही, हाँ वहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या? रिमूव ने क्या नहीं। नीचे लिखा था रिमूव, रिमूव कर दो उसको। हाँ, तो वो मेनू से मेन्यू से रिमूव हटेगा करना बट वेबसाइट में रहेगा। रिमूव है। ओके, करो पेज को पहले वो शो और नहीं अपडेट होगा। करना नीचे सेव मेन्यू। हाँ, वहां शो नहीं करेगा फिर। और नीचे सेव मेन्यू। ठीक है। अब आप यदि वेबसाइट में जाके रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश करो एक बार। ठीक है, एक बार मेन डोमेन पे आ जाओ, होम पेज पे क्लिक करो। तो आपका मेन्यू में नहीं है, लेकिन आप कोर्स वाले पेज में जाके यदि उस बटन पे क्लिक करोगे तो पेज ओपन होगा, खाली मेन्यू पे नहीं है वो। ओके। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो ये जनरली हाइड पेज रहता है जो हमको सिर्फ लिमिटेड जगह से यूज करना है तब यूज करते हैं। ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है। तो गूगल मैप अभी तक के इंटीग्रेट नहीं हुआ है। नहीं सर, अभी बचा है। तो ठीक है। आप लोगों ने कोड तो कॉपी कर लिया, लेकिन डालते नहीं बना, क्यों? क्योंकि हमने गूगल मैप आप लोगों के नाम से कहाँ पे डाला था? क्लासिक एडिटर पे डाला था, और नए में आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लासिक एडिटर में हमने नॉर्मल पेस्ट कर दिया था जो कोड था, यहाँ पे भी नॉर्मल पेस्ट करना है। तो आपको जिस भी पेज में जाना है पहले उस पेज को ओपन करो, जहां पे भी आपको कोड डालना है या गूगल मैप इंटीग्रेट करना है। मशीन पेज ओपन लर्निंग। करो। नहीं, मशीन लर्निंग पे नहीं डालना है आपको, अभी प्रैक्टिस के लिए कॉन्टेक्ट अस में डालना है, क्योंकि मशीन लर्निंग में मैप अच्छा नहीं दिखेगा। भले दो दो मैप हो जाएगा चलेगा, बट कॉन्टेक्ट अस पेज में ही चले जाओ और उसमें एडिट पे जाओ। कौन सा है ये? अ- नीचे जहां पे भी डालना है उस पे कर्सर रखो, एंटर करो, उसके बाद वो तो उसका कोड है। जैसे ही एंटर करोगे सामने आपको प्लस का क्या होगा, ऑप्शन आएगा। अब यहाँ प्लस का ऑप्शन आ रहा है क्या? नहीं स्क्रॉल। आ रहा है, मतलब वो उस कोड के बाद ही आपने एंटर किया है। एक बार आप बैक स्पेस करो।
नीचे नीचे नहीं, बैक स्पेस करोगे पुराना वाला हट गया, कंट्रोल जेड करो, हाँ, नीचे आ जाओ। अभी आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर में प्लस का ऑप्शन दिख रहा है नीचे के बदले, टॉप में देखो वर्डप्रेस का लोगो के बाजू में प्लस का ऑप्शन दिख रहा हम्म है जी, क्लिक करो उसमें। और क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कोड काम नहीं करता, इसीलिए आपको क्या सर्च करना है, शॉर्ट कोड। ठीक है, बस नए वाले के लिए याद रखना क्या सर्च करोगे, शॉर्ट कोड। और यहाँ पे एज इट इज जो कोड कॉपी किया था वो पेस्ट कर दो। आ गया, नीचे आ गया, आपको वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने क्लिक किया उसमें नीचे आ गया है। ठीक है, यहाँ नहीं, नीचे जो शॉर्ट कोड आया था उसमें, हाँ ये नीचे दिख रहा है यहाँ पे, हाँ जो भी कोड था वो पेस्ट कर दो और अपडेट। ये नहीं था, ये तो यूआरएल है, ये पे गूगल मैप का जो कोड था। हाँ ये भी नहीं है, कॉन्टेक्ट अस पे जाना। हाँ यहाँ पे पेस्ट कर दो, कॉपी नहीं हुआ प्रॉपर, कॉपी कर कॉपी लो नहीं उसको। हुआ है, किती वाजले वो? दहा. सर इधर से ऐसे कॉपी कर सकते हैं ना? हाँ तो फिर इनग्रेड कॉपी, मैप कॉपी कर, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लो, वो खाली शो कर रहा है, सर कॉपी मैं नहीं किया था कंट्रोल करके वो नहीं कर, होता। मैं राइट करके कॉपी करती हूँ। हाँ कॉपी कर लो, अब वहां पे जाके पेस्ट करो, अब अपडेट कर दो ऊपर जाके। अब पेज को जाके रिफ्रेश करो और चेक करो आया क्या। ये इंक्वायरी फॉर्म में है आपका, ये वाले पे नहीं है। कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाओ, हाँ, यहाँ पे दो फॉर्म दिखेगा, ये रहा, दिख रहा है नीचे। हाँ नीचे नीचे ऊपर वाला था एसडीएम का, ऊपर वाला ये जो आपने डाला है वो है। ठीक है, बट ऊपर वाले फॉर्म में और नीचे वाले फॉर्म में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? छोटा बड़ा है। नहीं, छोटा बड़ा वो अपनी जगह है, उसके अलावा भी कुछ डिफरेंस दिख रहा है, देखो। हाँ वो ये डोमिनोज पिज्जा का आ रहा है। हाँ, क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि आपने कोड गलत जगह से कॉपी किया है और हमको जो चाहिए था वो अलग जगह था। ठीक है, मैं आपको कौन गूगल मैप से कोई भी चीज चाहिए तो क्या करना है, पहले गूगल मैप ओपन करना है और उसके बाद उसमें नाम डालना है, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट शेयर का ऑप्शन नहीं था। ओके। ठीक है, डोमिनोज तो आप क्या मिलेगा। करोगे, गूगल मैप ओपन गूगल मैप। करोगे, वहां पे गूगल मैप के अंदर आप सर्च करोगे, करो आई एम नॉट अ रोबोट करो, आ जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ पे गूगल मैप में क्लिक करो, डोमिनोज डालो जो आप वहां डाल रहे थे। ठीक है, कोई भी एक लोकेशन क्लिक करो, और अब यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके वो इम्बेड कोड दो। ऊपर ऊपर ये कोड काम नहीं आएगा, इम्बेड चाहिए। अब कॉपी करो, अब आप वहां पे शेयर कोड में जाके शॉर्ट कोड में रिप्लेस कर दो, और चेंजेस देखो क्या है। यहाँ पे शॉर्ट कोड डिलीट करके जो अभी कॉपी किया वो डालो। पहले चीज कोड में डिफरेंस दिखा, हम्म। और जब आप अपडेट करोगे तो वेबसाइट में भी डिफरेंस दिख जाएगा। ठीक है, आ गया, भले छोटा है लेकिन हम ऊपर जैसा नाम और एड्रेस के लिए डायरेक्शन का ऑप्शन था वैसा नीचे भी दिखा। हाँ ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अभी ये तो चलो एक ने किया और आप लोगों ने बताते गया, अपने लेवल पे जिसने भी जो भी पेज बनाया है या नहीं भी बनाया है, आपको नेक्स्ट क्लास के पहले क्या करना है, कोर्स में एक नया नया पेज बनाना है जो अभी तक के नहीं बना है, उसमें प्रॉपर कंटेंट डालना है, टेक्स्ट इमेज वीडियो जो भी है। उसी पेज में एक इंक्वायरी फॉर्म इंटीग्रेट करना है, मतलब जैसा बटन आपने अभी इसके लिए किया वैसा। ठीक है, या उसी पेज में नीचे में आपको फॉर्म डालना है, आप अपना फॉर्म डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और सेम पेज में गूगल मतलब ये मैप प्रैक्टिस के लिए एक मैप इंटीग्रेट करना है, इंडिविजुअल सबको ना, ताकि पता चले कि आप लोग से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद मंडे आपकी क्लास होगी, क्योंकि सैटरडे संडे होती नहीं है। मंडे ब्लॉग कैसे ऐड करते हैं, ब्लॉग का इंपॉर्टेंस क्या है, और नया आर्टिकल ब्लॉग में कैसे डालते हैं, ये हम मंडे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो। सर, आप ही लोगे बताइए। हमारे पास?
नहीं, मंडे रोहित सर लेंगे। आज रोहित सर शायद बिजी थे, इसलिए मैंने लिया था क्लास। ठीक है। तो इन केस सर बीच में कभी अब्सेंट रहे या किसी रीजन से अवेलेबल नहीं रहेंगे तो शायद मैं लूंगा क्लास। ठीक है। अदरवाइज रोहित सर या कोई और फैकल्टी देखेगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अरे हाँ या नहीं बोलना है बस। हाँ हाँ, यस। क्लियर है, क्लियर है। यस सर, यस सर। ठीक है, चलो। तो यहाँ तक आप लोगों को क्या करना है, ट्राई करना है। और कहीं भी कोई डाउट होगा तो मंडे कोई भी क्लास ले, चाहे रोहित सर ले, मैं लूँ या कोई और फैकल्टी ले, आपको अपने डाउट्स पहले क्लियर करने हैं, उसके बाद आगे बढ़। ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे का कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ तक ट्राई करो, कहीं कुछ होता है तो फिर मंडे देखते हैं। ठीक है। तब तक के लिए यस। बाय बाय एंड बाय गुड सर। नाइट। बाय बाय सर। गुड नाइट। सर जी बोलिए। सर मुझे एक डाउट था। अगर हमें ई हम्म, कॉमर्स वेबसाइट बनाना है तो प्लेटफॉर्म हम्म। हमें शॉपिफाई रखना चाहिए या वर्डप्रेस, मतलब क्या प्रोज एंड कॉन्स है? डिपेंड करता है कि वेबसाइट कितनी बड़ी बनने वाली है। ठीक है, और आपका सर्वर कैसा है। वर्डप्रेस और शॉपिफाई दोनों क्या है, एक सीआरएम है, मतलब सीएमएस सॉफ्टवेयर है, मतलब ऑलरेडी किसी और लैंग्वेज पे बना हुआ एक सॉफ्टवेयर है। वर्डप्रेस पीएचपी में बना हुआ है, राइट। ताकि आपको कोडिंग ना करनी पड़े करके अलग अलग सेट ऑफ प्लगइन बना हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे कोड होते हैं जो यूज नहीं होते। ठीक है, और वो आपके थीम में रहते हैं, आपने वो चीज डिलीट नहीं किया, हटाया नहीं, तो वेबसाइट की साइज बहुत बड़ी हो जाती है। और वर्डप्रेस पे बहुत सारा पेजेस बनते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। उसकी वजह से वेबसाइट बहुत बड़ी बनती है, इमेजेस बहुत सारे उसमें डलते हैं, तो साइज हैवी हो जाती है। आपका सर्वर यदि सॉलिड नहीं है या होस्टिंग जहां से भी ले रहे हैं वो अच्छा नहीं है, तो आपका वर्डप्रेस और शॉपिफाई दोनों में से कहीं से भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट बहुत स्लो काम करेगी। ठीक है। तो बेटर है कि आप सर्वर पे फोकस करो। और यदि सर्वर स्लो है या उतना अच्छा नहीं है तो बेटर है कि कोडिंग करके बनाओ। और यदि आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो या शॉपिफाई यूज कर रहे हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोनों के लिए आपका सर्वर मतलब होस्टिंग अच्छा होना चाहिए, नहीं तो लोड नहीं लेगा, वो बहुत ज्यादा लोडिंग टाइम लगाएगा, मतलब वेट करना पड़ेगा। तो और सर ई कॉमर्स के लिए होस्टिंग आप क्लाउड होस्टिंग दिक्कत है, होगा कोई ना? वेट नहीं करेगा। हाँ। सर वो तो क्लाउड में सेव रहेगा ना? आपने यदि क्लाउड सर्वर ही नहीं लिया है, तो फिर आप नहीं, नॉर्मल 1,000 रुपए तो लेके 2,000 रुपए हम कोई डाल भी के प्लेटफॉर्म, होस्टिंग खरीद रहे हो। क्लाउड सर्वर लेके देखो, हम कोई भी डोमेन, कोई भी प्लेटफॉर्म ले लें क्या? नहीं, आपको वेबसाइट बनानी है या ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है वो सेकेंडरी चीज है। आपने स्टार्टिंग में मे भी शायद पढ़ा होगा, आपको दो चीज लगती है, डोमेन और होस्टिंग। कौन हम्म। सी लैंग्वेज पे वेबसाइट बना रहे हो, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, वो बात की बात है। आपको डोमेन लेना है, होस्टिंग लेनी है। होस्टिंग आपने यदि सही जगह से नहीं ली, जैसे आपने बोला क्लाउड सर्वर, वो एक अलग होस्टिंग सर्विस है जो महंगा आता है। उसके अलावा लोग शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं, कुछ लोग वेब आपका डेडिकेटेड होस्टिंग लेते हैं। आपने कौन सा होस्टिंग प्लान लिया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक मिनट। हेलो। हेलो, हाँ भैया बोलिए। नहीं उसको नहीं आया था, मैं उसको बोल दिया था कि शनिवार को लग जाएगा कर। हाँ, तो उसको बोल दिया नहीं, मंडे नहीं होगा करके। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, कंप्यूटर मत दो, मंडे हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर लेट होगा, बोला कोई दिक्कत नहीं। चलेगा चलेगा, ठीक है। ओके। जी बोलिए साक्षी जी। सर आप बता रहे थे कि क्लाउड सर्वर के बाद हम कोई भी प्लेटफॉर्म ले सकते हैं ई कॉमर्स के लिए, वर्डप्रेस या नहीं, जरूरी नहीं कि क्लाउड सर, कोई भी सर्वर लो या होस्टिंग सर्विस लो। आप कोई भी हाँ। प्लेटफॉर्म में बना सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है। बट हमारा यदि सर्वर उतना पावरफुल नहीं होगा तो आप यदि सीएमएस वेबसाइट यूज करोगे तो वो लोड नहीं लेगा। मतलब आपको स्पेस खरीदना पड़ता है, आप 5 GB ले रहे हो, 10 GB ले रहे हो, 50 GB ले रहे हो। ठीक है। अब आपने 5 GB होस्टिंग ली और आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो आपके लिए काम ही नहीं है। बहुत ज्यादा पेज होते हैं, बाद में फिर आपको प्रोडक्ट अपडेट करना है, स्पेस नहीं रहेगा तो दिक्कत है। ठीक है, प्लस आपने यदि शेयर्ड होस्टिंग ले ली, भले आपने अनलिमिटेड होस्टिंग लिया हुआ है, मतलब स्पेस लिया है, लेकिन शेयर्ड होस्टिंग खरीद ली आपको नॉलेज नहीं करके,
तो शेयर्ड मतलब एक ही सर्वर 10 लोगों को सर्विस दे रहा है या 50 लोगों को सर्विस दे रहा है, तो सीधी सी बात है वो सबको सर्विस दे रहा है तो स्लो काम करेगा, तो वेबसाइट स्लो हो जाती है। तो आप कहाँ से सर्विस ले रहे हो उस पर मैटर करता है। क्लाउड सर्वर थोड़ा फास्ट है, बट उसमें भी आपको डेडिकेटेड लेना है तो आपको अच्छी सर्विस देगा। ठीक है, गूगल खुद प्रोवाइड करता है, क्लाउड सर्विंग है, amazon प्रोवाइड करता है, वहां से लो तो आपको सर्विस अच्छी मिलेगी, स्पीड अच्छी मिलेगी। आप फिर वर्डप्रेस यूज करो या शॉपिफाई यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सर मतलब जैसे अपीयरेंस भी या फिर इकोनॉमिकल भी देखें तो दोनों वर्डप्रेस और ये शॉपिफाई सेम सा ही एक्सपीरियंस देते हैं क्या? देखो, दोनों में से कोई भी यूज करो, आपको फ्री में तो बना नहीं पाओगे, पेड प्लगइन लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अब पेड प्लगइन लोगे तो उसका कॉस्ट अलग जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो डेवलपर उस पे काम करेगा वो अपना चार्ज लेगा। ठीक है, हम्म। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वर्डप्रेस यूज करो, शॉपिफाई यूज करो, आपको जो लुक एंड फील चाहिए वो किस में मिल रहा है वो देखो। आज की डेट में शॉपिफाई कौन यूज करता है? जो ड्रॉप शिपिंग कॉन्सेप्ट पे जाना चाहता है वो यूज करता है, क्योंकि उसके लिए अच्छा। फीचर वहां ज्यादा है, वर्डप्रेस में वो फीचर नहीं है। आपको कौन ड्रॉप सा? शिपिंग नहीं करनी है तो आप वर्डप्रेस पे जाओ, ड्रॉप शिपिंग करनी है तो शॉपिफाई के अलावा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ड्रॉप शिपिंग मतलब? ड्रॉप शिपिंग का मतलब होता है कि आप एक वेबसाइट बना रहे हो अपने नाम से, जिसमें इन्वेंट्री और सारा चीज आपको मेंटेन ही नहीं करना है, आप किसी थर्ड पर्सन से टाई अप करते हो, उसके प्रोडक्ट्स को अपने वेबसाइट पे लिस्ट करते हो, और जब कोई ऑर्डर होता है तो ऑर्डर डायरेक्ट सामने वाले के पास जाता है, उसको डिलीवरी करना, सारा काम करना वो थर्ड पार्टी का काम है। सिर्फ आप मार्केटिंग करके ऑर्डर लाने का काम कर रहे हो, जिसके बदले आपको कमीशन मिलता है। कमीशन इन द सेंस, आपको एक फिक्स कॉस्ट में वो प्राइस देता है, अब आप कितने में सेल कर रहे हो आपके ऊपर है। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग, जिसके लिए शॉपिफाई बहुत ज्यादा यूज होता है, तो जिसके लिए सर इंडिया टारगेट नहीं है। इसमें भी अगर हम ई कॉमर्स अगर हम लोग वर्डप्रेस पे बनाते हैं तो जो भी हम्म हमारा जैसे डिलीवरी पार्टनर, लॉजिस्टिक्स, पेमेंट गेटवे, हम्म तो हम्म। ये तो हमें ही करना पड़ेगा इंटीग्रेट, मतलब हमें ही ढूंढ के। हाँ, करना पड़ेगा। और आप उसमें कोई ये भी अपने आप वेब होता है शॉपिफाई आप में? कोई भी किसी में भी बनाओ, सब में ऑप्शन है, चाहे शॉपिफाई में करो उसमें भी ऑप्शन है, वर्डप्रेस में भी ऑप्शन है, कोडिंग करके करोगे तो उसका भी ऑप्शन है। ये सारे फीचर्स किसी भी थीम पे आप कर सकते हो, मतलब कोई भी फॉर्मेट पे जाओगे पॉसिबल है ये। ठीक हमें है। क्या आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे कि हम खुद आईटी कंपनी रन करते हैं, ठीक है, वेबसाइट डेवलप करना, सॉफ्टवेयर बनाना, ऐप डेवलप करना, सब हम करते हैं। अब कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक डिमांड करते हैं कि मुझे वर्डप्रेस में ही वेबसाइट चाहिए, तो हम उनको वर्डप्रेस को बना के देते हैं। कोई बोलता है कि मुझे सिर्फ वेबसाइट बनानी है, तो हम वर्डप्रेस प्रीफर ही नहीं करते, हम उनको प्योर एचटीएमएल में बना के देते हैं। यदि स्टैटिक वेबसाइट है, तो डायनेमिक है तो फिर पीएचपी यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट को लुक एंड फील और उसके फंक्शन से मतलब है कि फास्ट काम करना चाहिए, प्रॉपर लुक एंड फील होना चाहिए, खत्म। कौन सी लैंग्वेज से उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन कोई यदि स्पेसिफिक डिमांड करता है तो फिर उसको उसके हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, बट आपका भी काम होता है सजेशन देने का, कि यदि उसकी बड़ी वेबसाइट को सोच रहा है तो कौन सी लैंग्वेज में या किस चीज में बेटर होगा, ताकि उसको फ्यूचर में ऑपरेट करना भी इजी होगा। नहीं तो बार बार डेवलपर की हेल्प लेगा तो डेवलपर चार्ज लेगा, क्या वो हर बार पे करने के लिए रेडी है? तो सर स्टैटिक वेबसाइट जैसे अभी आप बोले, वो हम्म HTML या फिर वर्डप्रेस करना होगा अगर स्टैटिक बननी है तो? वर्डप्रेस डायनेमिक वेबसाइट है बाय डिफॉल्ट, मतलब उसका बैकएंड भी होता है। स्टैटिक मतलब फ्रंट एंड, बैकएंड नहीं होता है। आपको कुछ भी चेंज करना है तो प्योर कोडिंग के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा। बट वर्डप्रेस क्या है, जैसा आपने किया, WP एडमिन लॉग इन किया तो आपको बैकएंड पैनल मिल गया, जिसमें आप कोडिंग नहीं कर रहे हो, थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहे हो, वेबसाइट में फ्रंट में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो डायनेमिक वेबसाइट होगी। ओके, ठीक है। जी, तो वो सेक्शन अलग है। आप लोगों का काम डिजिटल मार्केटिंग में टेक्निकल कुछ भी नहीं होगा। हाँ, यदि इंटरेस्ट है, सीखना है, या फॉर एग्जांपल उस फील्ड में जाना है, तो उसका सेपरेट कोर्स अलग होता है। डिजिटल मार्केटिंग में जो बेसिक आपको वेबसाइट से रिलेटेड सिखाया जाता है वो आपके नॉलेज के लिए होता है, आप उसमें परफॉर्म नहीं करते, और ना उतने नॉलेज पे आप प्रोफेशनल वेबसाइट, या मैं बोलूँ एकदम मार्केट में सेल करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि हम्म। हर थोड़े दिन में टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है। ठीक है, और आप यहाँ पे वर्डप्रेस और ये सब यूज कर रहे हो तो आपको प्रीमियम प्लगइन यूज करना पड़ेगा, या वो सब प्लान पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। और किसी को कुछ डाउट? नहीं तो फिर आज की क्लास है क्लोज करते हैं।
नहीं सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ क्लोज करते हैं, मंडे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय सर। बाय।